बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग सब? मुझे उम्मीद है कि बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। मैं हूं जी सादिया अरशद। आई एम एस्ट्रोलॉजर, NLP ट्रेनर एंड अ हिप्नोथेरेपिस्ट। मैं अपने इस चैनल पे आप सबको खुशामदीद कहती हूँ और आप लोगों ने जिन लोगों ने चैनल सब्सक्राइब किया हुआ है उन सबका बहुत बहुत शुक्रिया। इसकी वजह से आप लोगों को मेरी हर वीडियो की अपडेट आ जाती है और जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है ज़रूर कर लीजिए ताकि आप लोगों को मेरे हर वीडियो की अपडेट आ जाए। और जो लोग मुझसे पर्सनली अपॉइंटमेंट लेना चाहते हैं उसकी तफसीलात ये हैं जनाब कि मेरा नंबर है, मेरा ईमेल आईडी है जिस पे आप लोग मुझसे रब्ता कर सकते हैं। जैसे कि आप लोगों को पता है कि मैं आप लोगों को वीकली जो हॉरोस्कोप है उसके बारे में हर वीक जो है अपडेट करती रहती हूँ और उसके जो आप लोग मुझे अप्रिशिएट करते हैं उसके लिए भी बहुत शुक्रिया। और मेरी कोशिश होती है कि आप लोगों को हर जो प्लैनेट्स की जो पोजीशन है इसके हवाले से मैं बताऊं। और मुझे ये बहुत खुशी हुई जब लास्ट वीक में मैंने इस चीज़ को एक्सप्लेन किया और मुझे बहुत से लोगों ने इस चीज़ पे अप्रिशिएट भी किया कि जी हाँ आप बिल्कुल इसी तरीके से बताती रहें। जो मैं प्लैनेट्स को एक्सप्लेन करती हूँ कि कौन से हाउसेस हैं, उन हाउसेस को कैसे आप लोगों को, यानी कि सब फर्स्ट हाउस है उसका क्या रोल होता है हमारी लाइफ में, सेकंड हाउस का क्या होता है, थर्ड हाउस का क्या होता है। तो बहुत शुक्रिया जिन लोगों ने मुझे इस चीज़ पे भी अप्रिशिएट किया, क्योंकि बताया तो बहुत चैनल्स पे या बहुत से लोग जो हैं जो कि एक्सप्लेन करते हैं, बट आई एम ट्राइंग टू डू कि आप लोगों को साथ साथ उसकी नॉलेज भी देती हूँ कि बेसिकली एस्ट्रोलॉजी कैसे वर्कआउट करती है हमारी लाइफ पे, इसका मकसद क्या होता है। और जो प्लैनेट्स होते हैं बेसिकली, जिस तरह आप सबने साइंस में पढ़ा होगा, मार्स, वीनस, जिसको मैं उनकी जो बताती हूँ कि जो वीनस अब यूँ ट्रांजिट हो गई है, मरकरी क्यों ट्रांजिट हो गई है, तो वो उनका पर्पस क्या होता है। ठीक है, तो बहुत शुक्रिया आप लोगों के इस अप्रिसिएशन का और मेरी इस चीज़ को एक्नॉलेज करने का। मैं स्पेशली चाहती थी कि मैं इस चीज़ का शुक्रिया अदा कर सकूं। और बहुत मेरे जो रेगुलर जो मुझे देखने वाले हैं, आई वुड रियली लव टू टेक द नेम्स, लेकिन जो लोग भी मुझे अप्रिशिएट करते हैं बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा जी, चलते हैं इस वीक की प्रिडिक्शन की तरफ। सो ये जो वीक है 30 सितंबर से लेकर 6 अक्टूबर। सबसे पहले तो जिन लोगों की इस मंथ में बर्थडे होती है, यानी कि लिब्राज आप सबको हैप्पी बर्थडे। इस वीक में जो सबसे इम्पॉर्टेंट चेंज है, सबसे पहले तो 30 सितंबर को ही है, जो है मरकरी का चेंज आ जाएगा, मरकरी चला जाएगा इनटू लिब्रा। और फिर जो दूसरा चेंज है वो है वीनस का, वीनस की ट्रांजिट हो जाएगी और वो भी चला जाएगा लिब्रा में। सो ये दो मेजर जो ट्रांजिट्स हैं इस वीक में आएंगी। और जो हम वीकली जब जो हॉरोस्कोप एक्सप्लेन करते हैं तो इसमें जो मून की जो पोजीशन होती है दैट रियली मैटर्स, क्योंकि ये तो एक बड़ी जो ट्रांजिट्स होती हैं ये तो ज़ाहिर है लंबे टाइम पीरियड के लिए होती हैं। कोई प्लैनेट्स जो जैसा मार्स है वो 45 डेज़ के लिए होता है, जो सन है 30 डेज़ के लिए होता है, जो मून होता है बेसिकली तकरीबन 2.25 दिन के लिए हर घर में होता है। तो इस पे बहुत ज़्यादा आपकी इमोशंस स्पेशली जो उनसे होते हैं इस पर बहुत ज़्यादा बेस करते हैं। एनीवे, सबसे पहले एरीज आप लोगों की बात की जाती है हमेशा की तरह। सो एरीज आप लोगों के लिए जिस तरह मैंने बताया है कि 30 को ही ट्रांजिट है मरकरी की। सो आप लोगों का बनता है ये 7th हाउस। सो 6th हाउस से 7th हाउस में चला गया मरकरी और फिर 4th को जो है वीनस की ट्रांजिट है। सो दिस इज़ अ ब्यूटिफुल टाइम पीरियड फॉर यू गाइज एज पर योर रिलेशनशिप, योर पर्सनल लाइफ। तो सबसे पहले तो यहाँ पे आप लोगों की लाइफ में अच्छी हैपनिंग है आप लोगों की रिलेशनशिप के हवाले से। जो पिछले टाइम पीरियड में, पिछले सिनारियों में आप लोगों को प्रॉब्लम्स आई थी रिलेटेड टू आप लोगों के कुछ अप्स एंड डाउन्स चल रहे थे और अपनी मिजाज में भी बहुत ज़्यादा आप लोगों के ना एक अजीब सी उलझन चीज़ें, और आप लोग कहीं ना कहीं कॉन्फ्लिक्ट्स में थे अपने रिलेशनशिप को लेके। सबसे पहले तो जो मैंने शुरू की डेट बताई यानी कि 30 से लेकर 3 अक्टूबर तक स्टिल जो कि मरकरी का जाना लिब्रा में,
ये आप समझ लें कोई इतनी अच्छी पोजीशन नहीं होती, क्योंकि इसको हम एनिमी हाउस ही कहते हैं, यानी कि इट्स नॉट अ फ्रेंडली हाउस। लेकिन स्टिल मैं समझती हूँ आप लोगों की यहाँ पे जो कम्युनिकेशन गैप है, या जो आप लोग एक दूसरे से उलझे हुए थे, प्रॉब्लम्स थी, एक कम्युनिकेशन स्टिल जो भी कहीं ना कहीं अगर कोई गैप आया हुआ है, नई कोई चीज़ें जो लोग स्पेशली रिलेशनशिप में उनकी बात कर रही हूँ, तो यहाँ पे कहीं ना कहीं आप लोगों का जो गैप है वो थोड़ा सा ज़रा कम होगा और आप लोग एक बातचीत और इन सब चीज़ों में आएंगे। जो लोग सिंगल हैं उन लोगों के लिए यहाँ पे जो मामलात है वो काफ़ी कदर बेहतर होंगे। आप लोग कुछ रिश्ते देखना चाह रहे हैं, कमिटमेंट है, कुछ भी है, तो यहाँ पे एक बातचीत का नया सिलसिला शुरू होगा। आप लोग अगर रिश्ते देखना चाह रहे हैं तो यहाँ पे इंशाल्लाह आप लोगों के लिए अच्छे मामलात सामने आएंगे। जो लोग काम के सिलसिले में है तो यहाँ पे आप लोग के नए एग्रीमेंट्स आ सकते हैं, बड़े कॉन्ट्रैक्ट्स हो सकते हैं। जो लोग पार्टनरशिप में है तो यहाँ पे आप लोगों ने केयरफुल रहना है। अब 3 तारीख से पहले तो आप लोगों के कोई भी नया जिस तरह कोई कॉन्ट्रैक्ट कोई भी चीज़ आती है तो बी वेरी केयरफुल वाइल इट्स अबाउट जहाँ पे सिग्नेचर करने हैं, कोई भी इस तरह की होता है, कोई पार्टनरशिप डीड्स बनती हैं, कुछ भी होता है। इवन आप प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं, आप इवन अगर आप रेंटल कोई चीज़ पे भी जाते हैं तो वहाँ पे भी इस चीज़ का ख्याल रखिएगा। बाकी यहाँ पे कोई भी नया मामला डेफिनेटली आएगा। सो दिस इज़ अ गुड टाइम पीरियड। इमोशनली बार बार आप लोगों को एक अंदर से एक जो कहते हैं ना इनर फीलिंग, एक डैमेजिंग फीलिंग, और ख़ास तौर पे ये जो आखिरी 3 दिन होंगे यानी कि 4th, 5th और 6th, यहाँ पे इमोशनली आप बड़े एक एक्साइटेड और एक्साइटमेंट जो है वो फील करेंगे। ख़ास तौर पे चाहे आप सिंगल हैं चाहे आप रिलेशनशिप में हैं, तो यहाँ पे बस इस तरह से होगा बस चीज़ें ठीक हो जाए, और ठीक नहीं भी होंगे तो यहाँ पे आपका एफर्ट लेवल जो है वो बहुत अच्छा हो जाएगा, बिकॉज ऑफ मून की पोजीशन जो है वो कीतु और सैटर्न के साथ इनटू योर 9th हाउस, सो दैट मैटर्स अ लॉट। दिस इज़ नो डाउट अ गुड टाइम पीरियड फॉर यू गाइज। अच्छा, यहाँ पे जो लोग सडन गेन्स डेफिनेटली होते हैं, लेकिन यहाँ पे जो प्रॉपर्टी में बाबा जो उसकी बात कर रही हूँ, अगर आप लोगों को ऐसी चीज़ें स्टक हैं, कोई ऐसे मामलात रुके हुए हैं, तो यहाँ पे आपको डेफिनेटली इस तरह की फेवर्स भी इंशाल्लाह आ जाएंगी। सो ओवरऑल एरीज, नो डाउट दिस इज़ अ गुड टाइम पीरियड। सेहत का ज़रूर ख्याल रखिएगा। यहाँ पे सेहत से रिलेटेड कोई ऊपर नीचे मामलात ज़रूर रहेंगे। एज आपके ख़ास तौर पे अगर कोई स्टमक रिलेटेड अगर कोई इश्यूज़ आप लोगों का बाबा रहते हैं, बैक एक्स है, लिवर रिलेटेड है, डाइजेशन सिस्टम से रिलेटेड है, सो इस तरह की छोटी मोटी चीज़ें आप लोगों को बाबा तंग करती रहेंगी। वहाँ पे आप लोगों ने ख्याल रखना है। ट्रेवल किसी भी तरह का हो, चाहे डोमेस्टिक यानी कि अंदरूनी मुल्क हो और इंटरनेशनल बैरून मुल्क हो, दोनों तरह के जो आप लोग के ट्रेवल है वो इंशाल्लाह आपको कोई ना कोई फेवर देंगे। अब वो चाहे कारोबार के सिलसिले में हो, चाहे प्लेयर ट्रिप हो, किसी भी तरह से हो, दैट विल बी गुड फॉर यू गाइज। सो ओवरऑल एरीज, नो डाउट दिस इज़ अ गुड टाइम पीरियड, स्पेशली जहाँ पे आप लोग इमोशनली आप अटैच्ड हैं या इमोशनल रिलेशनशिप है, कुछ भी है, वहाँ पे आप लोगों के लिए एक अच्छा टाइम पीरियड है। सो एन्जॉय योर वीक। इंशाल्लाह अगले हफ्ते में क्या होगा, किस तरह से होगा, इसके बाद अगले हफ्ते करेंगे। ख्याल रखिएगा। थैंक यू। टॉरस, टॉरियंस आप लोगों के लिए हफ्ता कैसा रहेगा? जिस हफ्ते की हम बात करने जा रहे हैं दैट इज़ फ्रॉम 30th of September till 6th of October। सो टॉरियंस आप लोगों के लिए सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया मेरे चैनल को देखने के लिए, सब्सक्राइब करने के लिए। जिन लोगों ने नहीं किया है ज़रूर कर लीजिए। मेरे हर वीडियो की अपडेट आपको आती रहेगी। और जो लोग मुझसे अपॉइंटमेंट लेना चाहते हैं, मेरा नंबर आ रहा है, ईमेल आईडी आ रहा है, इस पर आप लोग बिल्कुल रब्ता कर सकते हैं। टॉरियंस इस वीक में जो सबसे इम्पॉर्टेंट चेंज है वो है 30 तारीख को ही सबसे पहले जो चेंज आएगा वो है मरकरी का। मरकरी की ट्रांसिट हो जाएगी आप लोगों के 6th हाउस में यानी कि इनटू लिब्रा। और उसके बाद 4th अक्टूबर को वीनस की ट्रांजिट भी है और वो भी लिब्रा में ही है, यानी कि जो बहुत से प्लैनेट्स पहले वर्गो में थे उनमें से 2 प्लैनेट्स मरकरी और वीनस आप लोग के 6th हाउस में जाएंगे। यहाँ पे वर्क रिलेटेड सिनेरियो, जॉब रिलेटेड, वर्क रिलेटेड और इस टाइप के जो मामलात हैं, इवन अगर आप किसी के पास एम्प्लॉयमेंट करते हैं या आपको एम्प्लॉयज़ की ज़रूरत है, दोनों तरह के सिनेरियोज इस वक्त आपको बड़े पॉजिटिव मिलेंगे। सो अगर आप हायरिंग करना चाह रहे हैं अपने ऑफिसेज में अपने एम्प्लॉयज़ के लिए, तो वहाँ पे भी आपको अच्छे मामलात मिलेंगे, क्योंकि समटाइम्स ये भी एक सबसे आई थिंक
डिफ़िकल्ट टास्क होता है समटाइम्स। और या आप कहीं पे कुछ अपने जॉब्स के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो वो भी आप लोगों के लिए इस वक्त एक बड़े अच्छे जो मामलात हैं आपको मिलेंगे। अच्छा, यहाँ पे आप लोग बहुत एक्टिव फील करेंगे अपने मामलात, अपने काम, अपनी चीज़ों में, एक न्यू एनर्जी, न्यू मोटिवेशन, ये सब चीज़ें, ये सब मामलात भी। और कुछ मोटिवेशन से मुझे याद आया, एज आप लोगों को बार बार रिमाइंडर दे रही हूँ, फॉर 27th of October माई NLP सेशन। आई एम श्योर जो लोग रजिस्टर अपने आप को करा चुके हैं वो लोग तो बिल्कुल रेडी हैं मुझे ज्वाइन करने के लिए, और स्टिल जो लोग अभी भी रजिस्टर अपने आप को करवाना चाहते हैं, दे आर मोर देन वेलकम मेरे इन्हीं नंबर्स पे, जो बिल्कुल मेरे नंबर आ रहा है। और गो अहेड, अभी से डायल कीजिए और जस्ट ज्वाइन मी। डिटेल्स बिल्कुल जो है वो मैं फिर से एक दफ़ा रिपीट कर देती हूँ। 27th को है, टाइमिंग्स जो है आप जब इस नंबर पे डायल करेंगे आपको पता चल जाएगा। और उसकी मज़ीद डिटेल मैं वैसे प्रेफर ये करूँगी कि अगर आप कॉल करते हैं तो आप लोगों के लिए ज़्यादा अच्छा है, आप लोगों को ज़्यादा जो डिटेल है कॉल पे ज़्यादा तफसीलात पता चलेंगी। एनीवे जी, टॉरियंस आप लोगों के लिए एज 5th हाउस इज़ वेरी गुड, वेरी आइडियल। यहाँ पे आप लोग अपने बच्चों की तरफ, जो आप लोग अपने औलाद की तरफ से कोई ना कोई खुशी, कोई ऐसी चीज़, उनकी तरफ से कोई अच्छा मामला आना, चाहे उनकी पर्सनल लाइफ हो, चाहे उनकी एजुकेशन साइड है, दैट डिपेंड्स ऑन द एज देन, ठीक है। इस तरफ से कोई अच्छा मामला इंशाल्लाह ज़रूर मिलेगा। और जो खुद टॉरियंस बच्चे हैं या स्टूडेंट्स हैं जो मुझे सुन रहे हैं, आप लोगों के लिए यहाँ पे डेफिनेटली कोई अच्छे मामला रिलेटेड टू योर एजुकेशन हो या कुछ भी हो, या अगर आप कोई नया स्टेप लेना चाह रहे हैं टुवर्ड्स योर एक होता है ना कि लाइफ में एक नया स्टेप लेना होता है, जिस वक्त आप अपनी एजुकेशन से निकलते हैं एंड देन गोइंग टुवर्ड्स आप अपने कोई काम वाले सर्कल की तरफ जा रहे होते हैं, तो उधर एक कोई बड़ा अगर एक नया स्टेप लेना चाह रहे हैं तो नो डाउट दिस इज़ अ वेरी पॉजिटिव टाइम पीरियड, वेरी आइडियल टाइम पीरियड। गो अहेड, टेक अ स्टेप। और जैसा मैंने फिर रिपीट करूं कि ये आप लोग बहुत एनर्जी वाला टाइम है, आप लोगों के लिए बहुत एनर्जेटिक फील कर रहे हैं, तो इस टाइम पीरियड से भरपूर फ़ायदा उठाइए और ये आप लोगों को इस वक्त फ़ायदा भी देगा। फिर दोज हु आर सिंगल, नो डाउट दिस इज़ अ गुड टाइम पीरियड जहाँ पे आप लोगों के लिए रिलेशन और शादी और ये वाले मामलात के लिए भी, क्योंकि जुपिटर एक ऐसा प्लैनेट है जो कि बहुत लंबे देर के लिए, यानी कि ऑलमोस्ट 13 मंथ्स के लिए किसी भी एक घर में या किसी एक हाउस में होता है, और आप लोगों के 7th हाउस में इसकी डिफरेंट एस्पेक्ट्स होती हैं, 3rd, 5th, 7th, ठीक है। सो ये इस वक्त आप लोगों को बहुत अच्छे सिनेरियो दे रहा है, और चाहे आप लोग काम में हैं, पर्सनल लाइफ में हैं, कहीं पे भी हैं। लेकिन जो इसके भी है इंशाल्लाह नवंबर में जब ट्रांजिट होगी तो उसके क्या फ़ायदे होंगे वो मैं फिर ज़ाहिर है साथ साथ एक्सप्लेन करती रहूँगी। लेकिन इस वक्त आप लोग अपने पर्सनल लाइफ में ना बार बार छोटी छोटी ऑप्शंस, छोटे छोटे, जो लोग स्पेशली सिंगल्स हैं, आप लोगों को कहीं ना कहीं ये ऑप्शंस को फ़ायदे मिलते रहेंगे, मगर आप लोगों ने बहुत सोच समझ के इस टाइम पीरियड में, क्योंकि जो छोटे प्लैनेट्स होते हैं ये बार बार आपको ऐसी ऑप्शंस देते हैं, और जिस तरह वीकली बेसिस पे जब प्रेडिक्शंस दी जा रही होती हैं तो उस टाइम पीरियड से ज़रूर फ़ायदा उठाया करें। और फिर मैं एक रिक्वेस्ट यहाँ पे बार बार करती हूँ और फिर से कर रही हूँ कि जब आप लोगों ने बड़े स्टेप लाइफ के लेने होते हैं तो उसमें ज़रूर अपने पर्सनल बर्थ चार्ट के हवाले से, यही फ़र्क होता है एक जनरल रीडिंग में और एक पर्सनल रीडिंग में, ठीक है। जब बड़ा स्टेप लेना होता है फिर अपना कंप्लीट जायचा बनवाइए, शादी का स्टेप लेना है, कोई नया बिज़नेस स्टार्ट करना है, कोई नई जॉब की बिल्कुल कोई चेंज लेना है, अगर कोई ऐसा बड़ा स्टेप है, कोई बैरून मुल्क कोई शिफ्टिंग है, इमिग्रेशन है, कुछ भी है, देन फिर एक अपना पर्सनल बर्थ चार्ट ज़रूर बनाइए। एनी हाउ ऑडियंस, दिस इज़ अ गुड टाइम पीरियड, नो डाउट, एन्जॉय योर वीक। अगले हफ्ते क्या होगा बात अगले हफ्ते करेंगे। थैंक यू सो मच। जेमिनाइज आप लोगों के लिए हफ्ता कैसा रहेगा? जिस हफ्ते की हम बात करने लगे हैं दैट इज़ फ्रॉम 30th of September till 6th of October। जेमिनाइज आप लोगों के लिए नो डाउट अ गुड टाइम पीरियड, और ओवरऑल अभी तो जितना भी आई थिंक लास्ट भी बल्कि मंथ आप लोगों को अच्छे जो मामलात वो देख गए, स्पेशली आप लोगों के वर्क रिलेटेड सिनारियो में। हाँ, कहीं ना कहीं आप लोगों को कुछ एक रफ पैच मिलता रहा है रिलेटेड टू योर पर्सनल लाइफ, इमोशनल लाइफ, वहाँ कहीं ना कहीं आप लोगों को बार बार डिस्टर्बेंस मिलती रही है। बट येस, दिस इज़ नाउ आई मस्ट से यहाँ पे
प्लैनेट्स जो हैं वो आपको कहीं ना कहीं फेवर देना शुरू हो जाएंगे। वो इस तरह से कि पहले तो 30th सितंबर को मरकरी की ट्रांजिट है और आप लोग के 5th हाउस में जाएगा, और फिर 4 अक्टूबर को वीनस की भी ट्रांजिट हो जाएगी। 5th हाउस जो सा होता है, इट्स रिलेटेड टू मैनी थिंग्स। ये आपका क्लोज फ्रेंड सर्कल भी रिप्रेजेंट करता है, आपका बच्चों को भी रिप्रेजेंट करता है, आपका एजुकेशन हाउस भी होता है। फिर समहाउ ये आपकी पार्टनरशिप्स, आपके इवन समहाउ जहाँ पे आप रिलेटेड होते, इमोशनल साइड होती है, ये उसको भी रिप्रेजेंट करता है, क्योंकि एक जो हाउस होता है वो बहुत सी चीज़ों को रिप्रेजेंट करता है। एनी हाउ, लेट्स कम टू द पॉइंट। सो जेमिनाइज, यहाँ पे आप लोगों के लिए डिफरेंट प्लैनेट्स और भी हैं, लेकिन व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू गाइज कि जो आप लोग को अपनी इमोशनल साइड से बहुत ज़्यादा एक डिस्टर्बेंस, प्रॉब्लम्स, क्योंकि राहु आपके सेंडेंट में और कीतु सैटर्न आप लोगों के था 7th हाउस में, तो इमोशनली आप लोग बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब, यानी कि जितनी भी आप लोग इस वक्त में लग रहा था कि जितनी एफर्ट मैंने अपने रिलेशनशिप में दी है या जितनी मोहब्बतें मैंने निछावर कर छोड़ी हैं अगली तरफ से, तो मुझे कुछ नहीं मिला। सो ये सारा सिनेरियो आप लोगों के साथ काफ़ी अरसे से चल रहा है, एंड समहाउ यू गाइज आर फीलिंग एनर्जेटिक। आपको अपने ओन से अपनी तरफ एक रुझान, प्यार, मोहब्बत, जो कुछ भी है ना, वो अपने साथ एक ज़्यादा महसूस हो रहा था ना। थोड़ा सा चेंज अब सिनेरियो में आएगा। जो लाइफ पार्टनर आपके साथ ऑलरेडी हैं, यानी कि आप लोग ऑलरेडी कमिटेड हैं, ऑलरेडी शादीशुदा ज़िंदगी में हैं, जिस तरह से भी हैं, तो वहाँ पे एक तो ये है कि थोड़ी सी अब जो मामला जो थोड़े से एक रफ ट्रैक पे गए हुए थे, कोई कम्युनिकेशन में गैप था, या आप लोग एक दूसरे के साथ उलझे हुए थे, प्रॉब्लम्स चल रहे थे, गैप आए हुए थे, डिस्टेंस पे गए हुए थे, एक तो वो चीज़ें बेहतरी की तरफ जाएंगी। सेकेंडली, जो लोग सिंगल्स हैं, आप लोगों के लिए अब एक नया सर्कल बनेगा, पीआर बनेगा, नया फ्रेंड सर्कल आएगा, वहीं पे कहीं ना कहीं आप लोग के अट्रैक्शंस, कुछ इस तरह के अटैचमेंट्स, चीज़ें जो है वो स्टार्ट होना शुरू होंगी। सो अब एक नए मामलात, नई तरफ जो है आप लोगों के रुझानात ज़रूर जाएंगे। इसी तरीके से जो स्टूडेंट्स हैं, नो डाउट अब आप लोग यहाँ पे कुछ नया पढ़ेंगे, यानी कि नई चीज़, नया मामला, और ऑल ऑफ अ सडन जो ऑलरेडी स्टूडेंट्स हैं उन लोगों के लिए तो ये टाइम पीरियड बहुत ही अच्छा है, यानी कि अगर आप लोग के रिजल्ट्स आने वाले हैं तो बेहतरीन आएंगे। आप लोग अगर ऑलरेडी एजुकेशन में हैं, पढ़ रहे हैं, तो आप लोग का इंटरेस्ट लेवल जो है वो उस तरफ ज़्यादा अच्छा हो जाएगा। जो लोग नहीं भी पढ़ रहे हैं और कुछ पढ़ना चाह रहे हैं, यस दिस इज़ अ गुड टाइम पीरियड, आप कुछ भी नया स्टार्ट कर सकते हैं। घर वालों की तरफ से या घर के अंदर जो टेंशन या जो चीज़ें हैं, उसमें हो सकता है आप लोगों को थोड़ा सा एक डिस्टेंस यहाँ से लगे कि आप लोगों से समटाइम्स ये भी होता है ना कि आप लोगों से कोई खाम-खा की किसी को प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाती है, अ वेरी नियर डियर वन, ठीक है, खाम-खा की प्रॉब्लम चीज़ें, या शायद आप इतना अच्छा कुछ कर रहे होते हैं, परफॉर्म कर रहे होते हैं अपनी लाइफ में, तरक्की कर रहे होते हैं, कुछ भी कर रहे होते हैं। देखिए, मैं ये तो नहीं कहती कि मैं जादू टूने और इन सब चीज़ों पे बिलीव नहीं करती, यस आई डू, लेकिन उससे कहीं ज़्यादा होती है एक हसद वाली चीज़, ठीक है। तो वो चीज़ें जो है वो इस वक्त आप लोग की लाइफ में एक खाम-खा जो है वो अपीयर होना शुरू हो जाएंगी। तो उस चीज़ से बचने के लिए सबसे बेहतरीन, अगर कोई कुछ कर सकता है वो तो शायद आप खुद हैं, तो सबसे बेहतरीन चीज़ यही होती है कि आप लोग सदकात दें, ठीक है। और ख़ास तौर पे इस टाइम पीरियड में, चाहे आपका असेंडेंट है, मून साइन है, या आप लोग सन साइन से देखते हैं, तो सबसे ज़रूरी चीज़ है कि आप लोग इस टाइम पे सदकात दीजिए और ख़ूब दीजिए। इस टाइम पे आप लोग खूब समझ लें कि ज़रा आप इस चीज़ का शिकार रहेंगे और कोई नुकसान, कोई चीज़, कोई प्रॉब्लम इस वक्त आप पे आ सकती है। सेकेंडली, आप लोग इस वक्त चूँकि ग्रोइंग टाइम पीरियड में हैं और आप समझे कि आप उसका एक स्टार्ट, बिगिनिंग है, आप लोगों के लिए बहुत अच्छे मामलात आगे की तरफ रहेंगे। बिकॉज जेमिनाइज, ट्रस्ट मी, दिस इज़ समथिंग जो कि मैं ये समझ रही हूँ कि ये आप लोगों के लिए एक बड़ा अच्छा, एक माशाल्लाह आप लोगों के ख़ास तौर पे वर्क रिलेटेड सिनेरियो से, और अब तो है पर्सनल लाइफ भी अच्छी हो जाएगी, लेकिन वर्क रिलेटेड सिनेरियो में इस वक्त आप लोगों के लिए कि एक बहुत अच्छा ट्रैक स्टार्ट होगा। अपनी अपनी जगह पे हर एक को अपने अपने सर्कमस्टांसिस का पता होता है, लेकिन अपनी अपनी जगह पे हर एक के लिए बड़ा अच्छा टाइम पीरियड स्टार्ट हो रहा है। सो यहाँ पे एक तो सदकात दीजिए, और जब आप लोगों को लगे कि कोई नेगेटिविटी है, कुछ भी है, तो इसमें आप लोग अव्वल और आखिर दुरूद शरीफ पढ़िए, 3 बार आयतुल कुर्सी पढ़िए और अपने पर फूंक लीजिए। सबसे बेहतरीन चीज़, ये नेगेटिविटी को हर तरह से
दूर कर देता है। दिस इज़ द बेस्ट थिंग। इसके अलावा चारों कुल हैं जो आप लोगों को लगे। वैसे तो कुरान पाक हर सारा ही पढ़ना चाहिए, लेकिन ये एक समझ लीजिए कि एक शॉर्ट चीज़ होती है जिसको पढ़ के आप अपने ऊपर से नेगेटिविटी को दूर कर सकते हैं। हाँ, एनीवे दिस इज़ नो डाउट अ गुड वीक फॉर यू गाइज। अगले हफ्ते क्या होगा इसकी बात अगले हफ्ते करेंगे। ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच। कैंसेरियंस आप लोगों के लिए यह हफ्ता कैसा रहेगा? जिस हफ्ते की हम बात करने जा रहे हैं दैट इज़ फ्रॉम 30th of September till 6th of October। कैंसेरियंस, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई चैनल, फॉर सब्सक्राइबिंग इट। और जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है ज़रूर कर लीजिए ताकि आप लोगों को मेरे हर वीडियो की अपडेट आती रहे। जो लोग मुझसे अपॉइंटमेंट चाहते हैं, मेरा नंबर आ रहा है, ईमेल आईडी आ रहा है, इससे बिल्कुल आप लोग मुझसे रब्ता कर सकते हैं। और इसके अलावा जो मैं बार इसलिए अनाउंस करती हूँ क्योंकि जो मेरा NLP का सेशन है 27th of October को, जिन लोगों ने बिल्कुल रजिस्टर करा लिया है बिल्कुल मुझे ज्वाइन करेंगे इंशाल्लाह। और जो लोग स्टिल अपने आप को रजिस्टर कराना चाहते हैं, फ्यू वेरी लिमिटेड सीट्स आर अवेलेबल नाउ। बिल्कुल यू गाइस गो अहेड, बिल्कुल ज़रूर कराइए। डिटेल्स इसी नंबर पे आप लोगों को मिलेंगी। आप लोग जब मर्ज़ी कॉल कर सकते हैं और अपने लिए जो भी आप डिटेल्स पूछना चाहते हैं गो अहेड, बिल्कुल पूछिए। अच्छा जी, अब चलते हैं आप लोगों के इस वीक की जो हॉरोस्कोप की तरफ। तो इस वीक में कैंसेरियंस दो इम्पॉर्टेंट जो प्लैनेट्स का जो चेंज है, एक तो सबसे पहले है मरकरी का। मरकरी 30th को ही उसकी ट्रांजिट है और आप लोग के 4th हाउस में आ जाएगा। और फिर उसके बाद वीनस की ट्रांजिट है जो कि 4th of October को है और वो भी आप लोगों के 4th हाउस में आ जाएगा इनटू लिब्रा, इट्स ओन साइन। और दिस इज़ नो डाउट अ ब्यूटीफुल टाइम पीरियड फॉर यू गाइज। यहाँ पे घर के हवाले से, रिश्तों के हवाले से कोई अच्छी खबर, कोई खुशी की खबर, और आप लोग के घर में किसी चीज़ का एक चेंज। अब ये चेंज कौन सा होता है? समटाइम्स पर्सनालिटी में भी होता है, समटाइम्स आप अपनी सराउंडिंग में भी कोई चेंज लेकर आते हैं। कोई भी रेनोवेशन होती है, घर का चेंज भी हो सकता है। समटाइम्स आप अपनी इवन छोटे छोटे गैजेट्स, इवन सेल फोन्स वगैरह, कुछ भी इसका कुछ भी नया ख़रीदना, कुछ भी नया होता खर्चा है, मगर दिस इज़ समथिंग जस्ट टू मेक योर सेल्फ अपग्रेड, अपने आप को अपग्रेड करने के लिए, अपने आप को एक छोटे छोटे चेंजेस हैं। जैसा मैंने कहा रूम रेनोवेशन है, कुछ भी है, बट दिस इज़ समथिंग गुड। ये आपके लिए एक अच्छा चेंज, पॉजिटिव चेंज है। अच्छा, इसी तरीके से अपने बच्चों के हवाले से भी, अपने औलाद के हवाले से कोई अच्छा मामला, कोई अच्छी बात, कोई अच्छी खैर की खबर आप सुनेंगे। और जो लोग खुद स्टूडेंट्स हैं, आप लोगों के लिए भी कोई अच्छी चीज़, अच्छे रिजल्ट्स आना, कोई नए सब्जेक्ट्स की तरफ जाना, कोई टोटल कोई ये कैंसेरियंस इसी टाइम पीरियड में आप बिल्कुल कोई टोटली कोई नया चेंज भी लेकर आ सकते हैं। जो लोग स्टूडेंट्स हैं ख़ास तौर पे, कोई स्कूल का चेंज भी हो सकता है, कोई सब्जेक्ट्स का चेंज भी हो सकता है, इट कुड बी एनीथिंग। ट्रैवलिंग से रिलेटेड नो डाउट दिस इज़ अ गुड टाइम पीरियड, आइदर डोमेस्टिक हो, आइदर इंटरनेशनल हो, कोई भी जो है सफ़र। और जिन लोगों का काम का ताल्लुक़ ही सफ़र से है, तो उन लोगों के लिए तो ये बहुत बेहतरीन टाइम पीरियड है जहाँ पे आपको माली फ़ायदा भी मिलेगा। सो ओवरऑल दिस इज़ नो डाउट कैंसेरियंस अ गुड टाइम पीरियड, जहाँ पे आप लोगों ने थोड़ा सा ख्याल रखना है तो थोड़ा सा अपनी सेहत का ख्याल रखिएगा। ओवर बर्डन होना, ओवर चीज़ें करना, वो आप लोगों को कहीं ना कहीं फिटीग देंगी। समटाइम्स जो फिटीग होती है, जिसको हम कहते हैं कि थकावट, फिटीग, नींद का काम, ये सब चीज़ें ये आपकी थोड़ी सी सेहत को डैमेज कर सकती हैं। और इस टाइम पीरियड में ख़ास तौर पे जो लोग अगर किसी भी तरह की आप लोगों को बैक एक रहती हैं, या किसी भी तरह की जॉइंट रिलेटेड प्रॉब्लम रहती है, या यूरिनरी ट्रैक से रिलेटेड प्रॉब्लम्स रहती है, किडनी रिलेटेड प्रॉब्लम रहती है, इन सब चीज़ों में थोड़ा सा एहतियात कीजिएगा। अदरवाइज़ दिस इज़ नॉट डाउट आप लोग के वर्क रिलेटेड में तो बहुत अच्छा टाइम पीरियड है। फिर जहाँ तक इमोशनल साइड आती है, रिलेशनशिप की बात आती है, तो वहाँ पे अच्छे मामलात रहेंगे। ख़ुद से भी आप लोगों के अंदर एक थोड़ा सा क्या मैं कहूँ, रोमांस वाला एलिमेंट जो है वो इस टाइम पीरियड में बड़ा अच्छा रहेगा। दोज हु आर ऑलरेडी कमिटेड इनटू रिलेशनशिप, आप लोग ख़ुद से इनिशिएटिव लेंगे टूवर्ड्स योर पार्टनर, यानी कि लाइफ पार्टनर। वहाँ पे आप लोग अच्छा एक अपना जेस्चर शो करेंगे। थिंग्स विल बी फाइन, बेटर देन बिफोर, क्योंकि अगर पिछले कुछ टाइम पीरियड में अगर अच्छी चीज़ें नहीं भी रही हैं तो यहाँ पे अच्छे मामला, वैसे तो नो डाउट लास्ट वीक से ही कुछ आप लोग के मामला अच्छे बेहतरी की तरफ
बिल्कुल थे, और अब और भी ज़्यादा बेहतरी यहाँ पे आएगी। अच्छा, इसी तरह से जो लोग सिंगल हैं, आप लोगों के लिए भी ये टाइम पीरियड अच्छा है। यहाँ पे कोई भी नई कमिटमेंट, कोई रिश्ता देखना, क्योंकि यहाँ पे ना आप लोगों की लाइफ में नए लोग एंटर हो सकते हैं, नई चीज़ें, लोगों के साथ सामना होना या नए लोगों के साथ मुलाकात होनी। सो इसको इस एतबार से भी देखा जा सकता है कि जिस तरह अगर आप लोग कोई नए रिश्ते देख रहे हैं या नई कमिटमेंट है या नए लोगों का सामने आना है, तो यस, दिस इज़ नो डाउट अ गुड टाइम पीरियड फॉर यू गाइज। सो ओवरऑल कैन से इट इज़ नो डाउट अ गुड वीक। एन्जॉय योर वीक। अगले हफ्ते अगली जो भी होगा उसकी बात हम अगले हफ्ते करेंगे। अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच। लियोज आप लोगों के लिए हफ्ता कैसा रहेगा? जिस हफ्ते की हम बात करने जा रहे हैं, दैट इज़ फ्रॉम 30th of September टिल 6th of October। सो लियोज आप लोगों के लिए एक तो जो सबसे इम्पॉर्टेंट चेंज है, जो प्लैनेट्स की ट्रांजिट है, यानी कि प्लैनेट्स का चेंज है, एक तो मरकरी का है। मरकरी की ट्रांजिट हो जाएगी इनटू लिब्रा, आपका 3rd हाउस बनता है 30th of September को। दूसरा जो प्लैनेट जिसका चेंज है दैट इज़ वीनस। वीनस चला जाएगा लिब्रा में, उसका ओन साइन भी होता है, और ये 4th of October को इसकी ट्रांजिट है। अच्छा, ये आप लोगों के 3rd हाउस में दोनों प्लैनेट्स चले जाएंगे। सो लियोज आप लोगों के लिए समहाउ एक अच्छा टाइम पीरियड है, नो डाउट। ऑलरेडी आप लोग के एक तो वर्क सिनेरियो की पहले बात करते हैं, तो वहाँ पे अच्छे मामलात, अच्छी चीज़ें, बेहतरी, काफ़ी हद तक आप लोगों के लिए पॉजिटिविटी, कुछ ना कुछ नया, कोई ना कोई नए सर्कल में, कोई नई उम्मीद, कोई नई चीज़, कोई नए मामलात, या किसी नए स्टेप में, किसी नए प्रोजेक्ट, कोई नया प्रोजेक्ट भी हो सकता है, या किसी तरफ नया इनिशिएटिव लेना भी हो सकता है, कोई नया मामला चलना भी हो सकता है। इस तरफ ऑलरेडी आप लोगों की कुछ ना कुछ, एक कहते हैं ना कि कुछ फ्यू स्टेप्स ऑलरेडी बने हुए होंगे लास्ट वीक से, और अगर नहीं बने तो अब से कुछ बनना शुरू हो जाएंगे। और इसी टाइम पीरियड में आप लोग अब इनिशिएटिव लेना शुरू हो जाएंगे। सो कहते हैं कि पहले अगर कोई ज़बानी कलामी बातचीत चल रही थी, तो अब आप लोगों के लिए ये अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा टाइम पीरियड शुरू हो गया है, जहाँ पे अब आप लोग उसको फर्दर फ्यू स्टेप अहेड जिसको हम कहते हैं, तो उस तरफ आप लोगों की जो चीज़ें हैं या मामला जो हैं वो बनना शुरू हो जाएंगे। इसी टाइम पीरियड में अगर आप लोग कोई वीज़ा अप्लाई करना चाहते हैं, कोई ट्रैवल करना चाह रहे हैं, डोमेस्टिक है, इंटरनेशनल है, ख़ास तौर पे डोमेस्टिक ट्रैवल की तो बात करूँ तो नो डाउट दिस इज़ अ गुड टाइम पीरियड। कोई घर का चेंज है, घर में कोई रेनोवेशन करना चाह रहे हैं, कुछ भी है, घर की तरफ से ख़ास तौर पे बड़ी पॉजिटिविटी, और घर वालों की तरफ से भी आप लोगों को कोई इनकरेजमेंट करना या उनकी तरफ से कोई फेवर आ जाना, या समटाइम्स अगर आपको कोई हेल्प चाहिए होती है, हेल्प डजंट मीन ऑलवेज कि कोई फाइनेंशियल हेल्प, समटाइम्स मॉरली हेल्प चाहिए होती है। आप कोई काम करना चाह रहे हैं और सब आपको डिस्करेज कर रहे होते हैं समटाइम्स, तो इसी तरह से इस टाइप की कोई हेल्प भी जो है वो इस वक्त आपको घर वालों की तरफ से मिलेगी। और ओवरऑल अगर देखा जाए तो लियोज आप लोगों के लिए ये एक अच्छा टाइम पीरियड है। रिलेशनशिप में आप लोगों को बार बार यहाँ पे बनना टूटना इस टाइप की जो चीज़ है वो बार बार आपको मिलेगी, और स्टिल कहीं ना कहीं आपको इसका सामना करना पड़ रहा है। बट एज अभी जिस तरह मैंने इन दो प्लैनेट्स की चेंज की बात की है, अच्छा यहाँ पे आप लोगों को फिर से वही वाली कुछ सिचुएशन का सामना हो सकता है। जो लोग रिलेशनशिप में हैं या ऑलरेडी मैरिड हैं या कुछ है, तो कॉन्फ्लिक्ट्स बिटवीन टू पीपल, ठीक है। यहाँ पे जिस तरह बातचीत करते करते एंड जोन सा है ना, वो कहीं ना कहीं फिर से लड़ाई पे या बहस में, और ख़ास तौर पे 4th से पहले अगर आप अभी स्टिल इन चीज़ों को फेस कर रहे हैं, स्टिल अभी इस तरह की किसी प्रॉब्लम को फेस कर रहे हैं, तो ज़रा अपनी गुफ्तगू में, अपनी बातचीत में, अपने रिलेशन में एहतियात कीजिए टिल 4th। उसके बाद जो चीज़ें हैं वो कुछ कदरे बेहतर हो जाएंगी, या यूँ भी कह सकते हैं कि अभी आप जो भी बात करेंगे या जो भी आप अपना नज़रिया पेश करेंगे या वट एवर यू आर सेइंग, उसमें आपको खुद कह के शायद बाद में पछतावा हो। कहते हैं ना, पहले कह देना और बाद में अपनी बात को सोचना कि मैंने क्या दिया। सो इस टाइप की कॉन्फ्लिक्ट्स चीज़ें हो सकती। दोज हु आर सिंगल, आप लोगों के लिए ये टाइम पीरियड दिस इज़ अ काइंड ऑफ पॉजिटिव, बट येस अभी आपको अपने रिलेशनशिप और इन सब चीज़ों में भी थोड़ा सा
अभी बैलेंस रखना है या कमिटमेंट करने से पहले, फिर मैं कहूँगी एक तो नो डाउट मैं हमेशा कहती हूँ कि दिस इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट कि आप अपनी कंपैटिबिलिटी ज़रूर चेक कराएं। और इस टाइम पीरियड में ख़ास तौर पे वो लोग जो कि लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में हैं या जो लोग इस टाइप की किसी सूरत हाल में हैं, तो वो लोग ख़ास तौर पे मैं उनको कहूँगी कि अभी आप लोगों के लिए शायद चीज़ें बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली किसी कमिटमेंट की तरफ ना जा सकें, या फिर से मैं बात करूँगी जो भी सिंगल्स हैं, मे बी दिस इज़ नॉट टाइम पीरियड जहाँ पे अभी कोई इतनी सूरत हाल स्ट्रांगली बेसिस पे आप लोगों के सामने आए, तो थोड़ा सा वेट अभी, और क्योंकि नवंबर के बाद चीज़ें जो हैं वो शायद ज़्यादा आप लोगों को फेवर दे, अभी कुछ इतने मामला स्ट्रांगली नहीं आएंगे। एनीवे, अगले हफ्ते में क्या नए चेंजेस आते हैं, क्या होता है, इसकी बात हम अगले हफ्ते करेंगे। अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच। वर्गोज आप लोग के लिए हफ्ता कैसा रहेगा? जिस हफ्ते की हम बात करने जा रहे हैं दैट इज़ फ्रॉम 30th of September till 6th of October। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई चैनल, थैंक यू सो मच फॉर सब्सक्राइबिंग इट। जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है ज़रूर कर लीजिए ताकि आप लोगों को मेरे हर वीडियो की अपडेट आती रहे। और जो लोग मुझसे अपॉइंटमेंट लेना चाहते हैं बिल्कुल ले सकते हैं, मेरा नंबर आ रहा है, ईमेल आईडी आ रहा है, इस पर रब्ता आप लोग कर सकते हैं। और इसके अलावा जो मेरा सेशन है 27th of October को, उसके हवाले से भी आप लोग को अपडेट कर दूं। जो लोग मुझसे बिल्कुल जो लोगों ने रजिस्टर करवा लिया है अपने आप लोग को, बिल्कुल आप लोगों से मुलाकात होगी 27th of October को। आप लोगों को डेफिनेटली सारी डिटेल का पता है। और स्टिल जो लोग अपने आप को रजिस्टर कराना चाहते हैं, मेरे इसी नंबर पे आप लोग रब्ता कर सकते हैं, सारी डिटेल्स जान सकते हैं, क्या वेन्यू है, कितने टाइम के लिए है, क्या है, एवरी काइंड ऑफ डिटेल। यू गाइज आर वेलकम। अच्छा जी, वर्गोज आप लोगों के लिए सबसे पहले तो जो प्लैनेट्स का चेंज है, 30th को हो जाएगी मरकरी की ट्रांजिट आप लोग के 2nd हाउस में यानी कि लिब्रा में, और 4th of October को वीनस की भी ट्रांजिट है, और वीनस भी लिब्रा में अपने ओन साइन में। दैट इज़ अ ब्यूटीफुल ट्रांजिट फॉर यू गाइज। ऑलरेडी आप लोगों के लिए एक बड़ा अच्छा सिनारियो बना हुआ था, बहुत से प्लैनेट्स थे वर्गो में, और ये एक बड़ी आइडियल सिचुएशन थी इस टाइम पीरियड का। आपने डेफिनेटली खूब फ़ायदा भी उठाया होगा, आप लोगों के लिए अच्छे सर्कमस्टांसेस, अच्छे सिनारियो भी बने होंगे। बट नाउ ये जो टाइम पीरियड बना है, आई मस्ट से कि यहाँ पे देयर आर समथिंग विच इज़ मोर पॉजिटिव, मोर गुड फॉर यू गाइज। और यहाँ पे कुछ इस तरह की सूरत हाल भी आएगी जहाँ पे अगर कोई कम्युनिकेशन की प्रॉब्लम चल रही थी, या अगर आप लोग ऑलरेडी कम्युनिकेशन सेक्टर से हैं किसी भी तरह से, तो यहाँ पे आप लोगों के लिए कोई फेवरेबल सिनेरियो आएगा। कोई भी कमिटमेंट करनी है, कोई भी साइन, सिग्नेचर, कोई कॉन्ट्रैक्ट, एनीथिंग, यहाँ पे आप लोगों के लिए कोई नया मामला आ जाएगा। बट आफ्टर 4th अगर आप उसको करते हैं तो दैट इज़ मोर गुड। उससे पहले हो सकता है छोटे मोटे कॉन्फ्लिक्ट्स रहे, छोटी मोटी अभी ज़बानी कलामी चीज़ें चले, मगर कोई फाइनल सिचुएशन पे बात ना आ सके। इसी तरह से आप लोग की जहाँ पे नेम फेम स्टेटस के हाई होने की बात है, तो ऑलरेडी मार्स एंड सन इज़ देयर, सो नो डाउट दिस इज़ अ गुड टाइम पीरियड फॉर यू गाइज। मगर एक बात का ख्याल रखिएगा, नाउ अब मार्स और सन है, यहाँ पे बहुत से लोग आपके अगेंस्ट भी जाएंगे, बहुत से लोग आपको लेट डाउन करने की कोशिश करेंगे, बट नो नीड टू वरी। अल्लाह ताला कहते हैं ना कि जब मददगार हो, अल्लाह ताला आपको फेवर देना चाह रहे हों, तो बहुत से लोग ख़िलाफ़ बिल्कुल होते हैं। और वैसे भी हज़रत अली का कॉल है कि जब तक आपके 4 दुश्मन ना हो तब तक आप तरक्की नहीं कर सकते। सो क्रिटिसिज्म इज़ ऑलवेज़ गुड, आई मस्ट से। और कभी कभी मिलता है, दैट्स ऑलराइट, कोई बात नहीं, कोई मसला नहीं है, सुन लेना चाहिए और उसमें कहीं ना कहीं अपने लिए बेहतरी भी ढूंढनी चाहिए। ऐसा कभी कभी होता है, थोड़ा सा मेरा दिल करता है मैं यहाँ पे थोड़ी सी डिटेल में बात कर लूँ, मेरा दिल कर रहा है इस वक्त, क्योंकि कभी कभी ऐसा मेरे साथ भी होता है। बहुत से लोग बहुत सी बातें कर जाते, और क्योंकि जो शख्स मेहनत कर रहा होता है, जो शख्स बात कर रहा होता है, उसके पीछे कभी कभी लोगों को उसकी एफ़र्ट नज़र नहीं आ रही होती है। वो लोग कहते हैं ना कि वो सिर्फ देख रहे होते हैं कि अच्छा यार ये कोई शख्स बैठा हुआ है। और यू नो समटाइम्स मैं जब बहुत से अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह बहुत बड़े बड़े सेलिब्रिटीज़ हैं हमारे मुल्क के, उन लोगों के साथ भी बैठ के बातचीत हो रही होती है, तो अक्सर
जब मैं उनको देखती हूँ तो उनके जायचे भी पढ़ती हूँ उनके, तो मैं देखती हूँ यार इसके पीछे कितनी मेहनत है, वो यहाँ तक पहुँचे हैं तो इसके पीछे कितना, वो कहते हैं ना कि एक सब्र भी है, एक मेहनत भी है, एक अनथक मेहनत होती है, वो किसी को नज़र नहीं आ रही होती है। और ये तो वो सेलिब्रिटीज़ है या वो लोग हैं जिनको आप लोग भी देखते हैं, मगर अपनी अपनी फील्ड में, चाहे कोई बिजनेसमैन है, चाहे कोई मे बी आप किसी इंजीनियर को देख लें, डॉक्टर को देख लें, किसी को भी देख लें, वो लोग अपनी अपनी फील्ड में बहुत बहुत कुछ कर रहे होते हैं, और वो उन्होंने जो भी तरक्की की होती है उसके पीछे कोई तो वजह होगी, कोई तो रीज़न होगा, उसको समझा करें। हर वक्त क्रिटिसाइज़ करना, आई थिंक दैट्स नॉट गुड। और मेरी इस दफ़ा की जब NLP की वीडियो ज़रूर देखिएगा, आपको पता चलेगा कि उसमें क्या है और NLP में क्या होता है, किस तरह से होता है और कैसे वो आप लोगों के लिए फ़ायदेमंद है, इसको समझने की। और मैं तो ऐसे पूरी तरह से कोशिश करती हूँ कि आप लोगों को समझाऊँ, क्योंकि इट रियली हेल्प्स। एनीवे जी, चलते हैं इस हफ्ते की तरफ। सो इस हफ्ते में आई एम श्योर कि आप लोगों को मज़ीद नए मामलात मिलेंगे, मज़ीद नई चीज़ें मिलेंगी वर्गोज़, और आप लोगों के लिए आहिस्ता आहिस्ता, स्टेप बाय स्टेप आप लोगों के लिए, बल्कि ये जो नवंबर तक तो बहुत अच्छी चीज़ें हैं ही हैं, नवंबर के बाद बहुत अच्छी चीज़ें इनफैक्ट है, लेकिन नवंबर से पहले पहले एक किसी फाइनल पोजीशन पे पहुंचना और बहुत से अच्छे मामलात इसी अक्टूबर के अंदर अंदर इंशाल्लाह आपको मिलेंगे। बाकी अगले हफ्ते में क्या होगा, किस तरह से होगा, इसकी बात अगले हफ्ते करेंगे। थैंक यू सो मच। लिब्राज आप लोगों के लिए हफ्ता कैसा रहेगा? सबसे पहली बात तो ये कि डेफिनेटली बहुत अच्छा रहेगा। इट्स योर बर्थडे मंथ, सो हैप्पी बर्थडे ऑल द लिब्राज। और मज़े की बात ये कि मेरे घर में माशाल्लाह बहुत लिब्राज हैं। 2 अक्टूबर मेरी बहन की जो बेटी है उसकी बर्थडे है, 3 अक्टूबर को मेरे भाई के जो बेटा है उसकी है, फिर 7 अक्टूबर मेरी अपनी बेटी की है। तो माशाल्लाह लॉट्स ऑफ लिब्रास, इवन आगे भी बहुत से लोग हैं लिब्रास के, लेकिन मेंशन करती जाऊंगी। सो बहुत से लिब्रास है मेरे घर में माशाल्लाह। अच्छा जी, सबसे पहले तो लिब्रास थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई चैनल, फॉर सब्सक्राइबिंग इट। और लिब्रास इस हफ्ते में जो चेंजेस हैं, सबसे पहले तो मरकरी की ट्रांजिट हो जाएगी 30 सितंबर, और ये आप लोगों के जो है असेंडेंट में यानी कि लिब्रा में ही आएगा। और उसके बाद फिर 4 को हो जाएगी वीनस की ट्रांजिट भी, और ये भी लिब्रा में आ जाएगा। सो दिस इज़ अ टाइम ऑफ रिलीफ, ट्रस्ट मी, बहुत सुकून वाला टाइम है आप लोगों के लिए, क्योंकि इसके बाद फिर 2 प्लैनेट्स रह जाएंगे आप लोगों के 12th हाउस में, दैट इज़ मार्स एंड सन। और इस टाइम पीरियड में थोड़ा सा आप लोगों को डेफिनेटली तो पर्सनल लाइफ से रिलेटेड बहुत सी जो चीज़ें हैं बेहतरी की मिलेंगी, स्पेशली अगर जो लोग ऑलरेडी कमिटमेंट में हैं या आप लोग मैरिड हैं, तो यहाँ पे चीज़ें जो एक गैप आया हुआ था या कोई लड़ाई झगड़े चल रहे थे या कोई भी नेगेटिविटी थी आप लोगों की लाइफ में अपने रिलेशनशिप को लेके, तो यहाँ पे एक तो ये है कि बेहतरी मिलेगी। और आप लोग की रिलेशनशिप में अब एक जो सिचुएशन बहुत गड़बड़ में गई हुई थी या सिचुएशन थोड़ी सी ज़रा अजीबो गरीब से आप लोगों के दरमियान अगर हालात हुए हुए थे, तो यहाँ पे इंशाल्लाह अब अच्छा टाइम पीरियड स्टार्ट होने वाला है। इंशाल्लाह ये अब अच्छे टाइम पीरियड की आप समझ लें कि एक अच्छे ट्रैक पे आप लोग आ जाएंगे। और जो लोग सिंगल हैं, यहाँ पे आप लोगों के लिए अच्छे रिश्तों का आना, मामलात अच्छे बढ़ने, और आप लोगों के लिए यस दिस इज़ अ टाइम पीरियड टू गेट कमिटेड। जब अच्छे लोग सामने आएंगे, इसको आप यूँ कह सकते हैं, अच्छे ही रिश्तों का आना, अच्छे ही मामलात का बनना। एज़ अभी 12th हाउस में जिस तरह मैं कह रही हूँ कि मार्स और सन है, तो यहाँ पे थोड़ा सा ख्याल रखिएगा जो अगर आप लोग के कोई कोर्ट कचहरी के मामला चल रहे हैं या जो लोग अभी आप लोग के अगेंस्ट हैं या कोई भी इस टाइप की चीज़ चल रही है, वहाँ से अभी भी लोग आपको जैसे कहते हैं ना, जो अपोजिशन में होते हैं लोग या जो लोग आप लोग को अपोज कर रहे होते हैं, आप लोग के अगेंस्ट होते हैं, वो अभी भी कहीं ना कहीं आप लोगों को प्रॉब्लम देने की कोशिश करेंगे, आप लोगों को कहीं ना कहीं कोई खिचड़ी पकना या कोई भी आप लोगों को किसी तरह का कोई भी, इसको कहते हैं अटैक करना, कोई भी इस टाइप की कोई चीज़ करना जिससे आपको नुकसान पहुंच सके। अब ये नुकसान इमोशनल हो, ये नुकसान
फिज़िकल हो, ये नुकसान फाइनेंशियल हो, कुछ भी हो सकता है। इसके अलावा भी थोड़ा सा रोड साइड पे जाना, इस टाइप की चीज़ें, इन मामलात में भी थोड़ा सा ख्याल रखिएगा। लेकिन जो एक एक्सट्रीम लेवल जिसको कहते हैं कि हर तरफ से जो आप लोगों को मिल रहा था या हर तरफ से जो प्रॉब्लम्स थी, अब उसमें काफ़ी हद तक रिलीफ आप लोगों को मिलेगा। सो लिब्राज नो डाउट बेहतरी का जो टाइम पीरियड है काफ़ी हद तक स्टार्ट हुआ है, और लास्ट वीक में मैंने 12th हाउस को काफ़ी अच्छी तरह से एक्सप्लेन भी किया था कि इसको बिल्कुल हम एक नेगेटिव वे में ही जो है उसको जितना भी एक्सप्लेन किया जाता है, इट्स नॉट रियली लाइक दैट। यहाँ पे जो लोग बैरून मुल्क जाना चाहते हैं, सेटलमेंट के लिए जाना चाहते हैं, यस दिस टाइम पीरियड आप लोगों को ये टाइम पीरियड फेवर भी देगा। यहाँ पे आप लोग ऐसी मामलात भी बनाएंगे, ऐसी सोच भी बनेगी, ऐसी चीज़ों की तरफ परस्यू भी करेंगे। यानी कि ऐसे कोई पेपर वर्क करना चाह रहे हैं, लॉयर के पास जाना चाह रहे हैं, तो इस मामले में भी आप लोग इमिग्रेशन जो लॉयर्स होते हैं, इस तरफ भी आप लोगों का एक रुझान डेफिनेटली बनेगा। सो ओवरऑल लिब्राज नो डाउट आप लोगों के लिए काफ़ी बेहतरी का टाइम अब शुरू हो गया है। ख़ास तौर पे आपकी इमोशनल लाइफ हो, आपकी फाइनेंशियल हो, आपके किसी भी तरह के मामला हो, तो यहाँ पे बेहतरी है। दोज हु आर स्टूडेंट्स, आप लोगों के लिए भी पहले से बेहतरी ज़रूर आएगी, क्योंकि एक जो कट ऑफ या आप लोग का एक अटेंशन जो आप लोग की डाइवर्ट हुई हुई थी, जो दुखी दुखी आप लोग का रहना, या आप लोग सेंसिटिव ओवर सेंसिटिव होना, बात बात पे क्रैंकी होना, चीज़ों का होना, वो अब चीज़ें अब आप लोग की काफ़ी हद तक बेहतर होंगी। किसी किस्म की चोट लगना, नुकसान, फिर कहूँगी जो खासतौर पे बच्चे हैं, यंग वंस हैं, आप लोग इस चीज़ से अभी भी थोड़ा सा अपना ख्याल रखिए। सदकात खूब देते रहिए इस टाइम पीरियड में भी, ताकि किसी किस्म की भी नेगेटिविटी से इंसान फिर बचा रहता है। बाकी अगले हफ्ते में क्या होगा इसकी बात हम अगले हफ्ते जो है करेंगे। बाकी जिन लोगों की भी इस वीक में बर्थडेज हैं, वंस अगेन विश यू ऑल अ वेरी वेरी हैप्पी बर्थडे। थैंक यू सो मच। स्कॉर्पियोज आप लोगों के लिए हफ्ता कैसा रहेगा? जिस हफ्ते की हम बात करने जा रहे हैं, दैट इज़ फ्रॉम 30th ऑफ सितंबर टिल 6th ऑफ अक्टूबर। स्कॉर्पियोज जो आप लोगों के लिए सबसे जो इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं या इम्पॉर्टेंट जो प्लैनेट्स का चेंज है इस वीक में, एक तो मरकरी की ट्रांजिट है जो कि 30th ऑफ सितंबर को ही है और लिब्रा में है, आप लोग के 12th हाउस में है। फिर दूसरी जो इम्पॉर्टेंट ट्रांजिट है दैट इज़ वीनस की ट्रांजिट है जो कि लिब्रा में चला जाएगा, ओन हाउस भी बनता है, और 4th ऑफ अक्टूबर को है, और ये भी आप लोग के 12th हाउस में है। सो दिस इज़ नो डाउट, इसको मैं थोड़ा सा ड्रामेटिक टाइम पीरियड भी कह रही हूँ, और इन अ अदर वे दिस इज़ अ गुड टाइम पीरियड एज वेल। इस टाइम पीरियड में एक तो आप लोगों के क्योंकि बहुत अरसे से स्कॉर्पियोज आप लोग एक डिफरेंट सिनेरियोज का शिकार हो रहे हैं। नाउ दिस इज़ द टाइम पीरियड जहाँ पे आप लोग की लाइफ में, एक तो पर्सनल लाइफ में नो डाउट आप लोगों के बड़े अच्छे चेंजेस आएंगे। यहाँ पे आप लोगों की जो एक रिलेशनशिप में आप लोग अच्छा महसूस करेंगे, खुद भी खुशी महसूस करेंगे और खुशी देने की भी कोशिश पूरी करेंगे। सो इसको कहते हैं एक्सचेंज ऑफ गिफ्ट्स, एक्सचेंज ऑफ लव, एक्सचेंज ऑफ एनीथिंग। इसको मैं यूँ भी अगर बहुत थोड़ा सा डिटेल में एक्सप्लेन करूँ तो जिसमें कि फाइन डिनर्स एंड ऑल दैट, यानी कि आप थोड़ी सी ज़रा बहुत इन डिटेल जो वाला जो चीज़ होती है ना रिलेशनशिप में, यू वांट टू बी लव्ड एंड यू वांट टू गिव लव, इस टाइप की जो चीज़ है, आप लोग काफ़ी ज़्यादा एक ख्यालाती दुनिया में, जबकि स्कॉर्पियोज ऐसे बिल्कुल नहीं होते हैं, लेकिन जब प्लैनेट्स की ऐसी पोजीशन होती है तो इमेजिनरी जो चीज़ें होती हैं वो बहुत ज़्यादा जो है वो इस टाइप की जो, क्योंकि इट्स बिकॉज ऑफ द वीनस इंटू 12th हाउस और है भी इंटू लिब्रा एंड प्लस मरकरी, ये दोनों चीज़ें जो इस टाइप की ज़रा ड्रीमी सिचुएशन में जो है ले जाती है। एनी हाँ, इसी टाइम पीरियड में आपके एक्सपेंडिचर्स भी बनेंगे और थोड़ा सा उसमें आपने अपनी बजटिंग का भी ख्याल रखना है। नो डाउट दिस इज़ अ गुड टाइम पीरियड जहाँ पे आपकी जितनी भी आपकी अगर कोई किसी के साथ कोई भी एक्सपेक्टेशंस हैं, वर्क रिलेटेड है, घर के बड़ों से हैं, कुछ भी है, और उनसे कोई अगर आपको हेल्प भी मिलनी है इन टर्म्स ऑफ मॉरली हो, इन टर्म्स ऑफ फाइनेंशियल हो, इन टर्म्स ऑफ आपकी कोई अगर कोई जायदाद के मसले चल रहे हैं, कुछ भी है, तो वहाँ पे भी आपको हेल्प मिलेगी। अगर आपका इसी टाइम पीरियड में कोई
कोर्ट केस चल रहा है, कोई भी ऐसा मामला है तो आउट ऑफ कोर्ट भी हल हो सकता है और उसमें भी आपको फेवर आएगी। सो ओवरऑल इस टाइम पीरियड में मुझे आपके हाथ में कहीं ना कहीं किसी भी तरह से पैसे आते हुए, यानी कि आपके फाइनेंसिस जो है वो बेहतर होते हुए नज़र आ रहे हैं। बल्कि यूँ कह लीजिए कि उसका आगाज़ है, फिर आप ये ना समझ लीजिएगा कि बस इसी हफ्ते में डन 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 हो गया तो ये उस टाइम पीरियड का समझ लीजिए कि आगाज़ है। इंशाल्लाह आहिस्ता आहिस्ता यू गाइज आर गोइंग टूवर्ड्स अ गुड सिनेरियो इंशाल्लाह। सो बाकी ओवरऑल अगर देखा जाए दोज हु आर सिंगल, तो आप लोगों की लाइफ में नो डाउट एक मैंने ड्रामेटिक सिचुएशन तो बता ही दी है, तो बहुत से लोगों को अप्रोच करने की तरफ या जहाँ पे मोहब्बत है वहाँ पे इजहार करने की तरफ, प्लस जो लोग सिंगल्स हैं और शादी के लिए बिल्कुल दे वांट टू गेट कमिटेड, यस दिस इज़ अ गुड टाइम पीरियड। आप लोग ऐसे कोई रिश्ते वगैरह देखना चाह रहे हैं तो बिल्कुल इस टाइप की कोई सिनेरियोज बन सकते हैं। बट मे बी यहाँ इस टाइम पीरियड में रिलेशन या जो रिश्ता जिसको कहते हैं देखना या कमिटेड होना, इसमें बहुत ज़्यादा एक कंफर्म्ड सिचुएशन अभी ना बने, क्योंकि मैंने जैसा कहा ना कि एक ड्रीमी टाइम पीरियड है। यहाँ पे आप बहुत ज़्यादा आइडियल चीज़ों को ढूंढेंगे, बहुत ज़्यादा आइडियलिज्म के पीछे जाएंगे, तो चीज़ें जो है वो शायद उस तरीके से एक कंफर्म्ड सिचुएशन में ना, और अगर कंफर्म्ड हो भी जाते तो फिर भी आपको एक जुस्तजू रहेगी कि अच्छा इससे अच्छा। तो इस वाले सिनेरियो के पीछे आप लोग बहुत ज़्यादा जो कहते हैं ना कि भागेंगे। तो मे बी कि इस टाइम पीरियड में इस टाइप की जो चीज़ है वो किसी फाइनल पोजीशन पे या फाइनल सिचुएशन में ना जा सके। एनीवे बाकी अगर ओवरऑल देखा जाए तो आपके फाइनेंसिस के बेहतर होने का टाइम है। जो लोग अपने जॉब्स के लिए बहुत ज़्यादा जुस्तजू कर रहे हैं या नई जॉब्स में जाना चाह रहे हैं या ढूंढ रहे हैं या कुछ भी है, तो थोड़ा सा अपने एक लेवल को या अपनी जो सोच को थोड़ा सा अगर आप नीचे की तरफ लेकर आए तो ये बहुत अच्छा टाइम पीरियड है जहाँ पे आपको नए मामलात, नई जॉब्स, नई ऑफर्स अगर कुछ हो रही हैं तो यहाँ पे आप किसी फाइनल सिचुएशन में जा सकते हैं। मगर आपको यहाँ पे थोड़ी सी अपने एक्सपेक्टेशन लेवल को थोड़ा सा लो करना पड़ेगा। अदरवाइज ट्रस्ट मी दिस इज़ अ गुड टाइम पीरियड, या यूँ कह लीजिए कि ये आगाज़ है ऐसे टाइम पीरियड का जहाँ पे आपको अच्छे मामलात मिल सकते हैं। मगर फिर वही बात है कि यहाँ पे थोड़ा सा आपको अपना एक एक्सपेक्टेशन लेवल जो कि इस वक्त एकदम से बहुत हाई होगा, एकदम से बहुत चीज़ें ऊपर की तरफ जाएंगी, उसको थोड़ा सा लो करना पड़ेगा ताकि आप लोग के मामलात अच्छे हो सकें। बाकी स्कॉर्पियोज आई मस्ट से नो डाउट अ गुड टाइम पीरियड, थिंग्स आर हैपनिंग गुड, मगर आहिस्ता आहिस्ता आप अपनी बहुत सी चीज़ों की तरफ आहिस्ता आहिस्ता जा रहे हैं। मगर मैं समझती हूँ कि पिछले कुछ मंथ से, बहुत से महीनों से ये टाइम पीरियड आप लोगों के लिए बहुत बेहतर है, बहुत अच्छा है। क्योंकि पिछला कुछ टाइम पीरियड आप लोगों को मैं बार बार कहती थी कि ऐसा लगता है कि आप लोग किसी रोलर कोस्टर में बैठे हुए हैं और बहुत सी चीज़ें जो अप्स एंड डाउन्स की तरफ जा रहे हैं, मगर अब जो है चीज़ें आप लोगों के लिए आहिस्ता आहिस्ता अच्छी बिल्कुल होना शुरू हो गई हैं। सो एन्जॉय योर वीक। अगले हफ्ते क्या होगा उसकी बात अगले हफ्ते करेंगे। अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच। सेजिटेरियंस आप लोगों के लिए हफ्ता कैसा रहेगा? जिस हफ्ते की हम बात करने जा रहे हैं दैट इज़ फ्रॉम 30th of September till 6th of October. Sagittarians, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई चैनल, फॉर सब्सक्राइबिंग इट। और जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है ज़रूर कर लीजिए ताकि आप लोग को मेरे हर वीडियो की अपडेट आती रहे। सेजिटेरियंस जो लोग मुझसे प्राइवेटली भी मुझसे अपॉइंटमेंट लेना चाहते हैं, मेरा नंबर आ रहा है, ईमेल आईडी आ रहा है, इससे बिल्कुल आप लोग रब्ता कर सकते हैं। और इसके अलावा जो मेरा 27 अक्टूबर को NLP का सेशन है, बिल्कुल इसके लिए भी आप लोग इसी नंबर पे डिटेल्स ले सकते हैं। जिन लोगों ने रजिस्टर अपने आप को करवा लिया है उनसे इंशाल्लाह बिल्कुल मुलाकात होगी, और जो लोग स्टिल बिल्कुल डिटेल्स लेना चाहते हैं, रजिस्टर कराना चाहते हैं, इसी नंबर पे आप लोगों को क्या वेन्यू है जहाँ पे आप लोग बिल्कुल आ सकते हैं, क्या टाइमिंग्स है, सारी डिटेल जो भी आप जानना चाहते हैं इसी नंबर पे बिल्कुल मुझसे रब्ता कर सकते हैं। अच्छा जी, सेजिटेरियन इस हफ्ते में जो चेंज आ रहा है, एक तो सबसे पहले है मरकरी का 30th of September को मरकरी की ट्रांजिट हो जाएगी आपके 10th हाउस से, यानी कि वर्गो से ये चला जाएगा लिब्रा में। और फिर 4th of October को वीनस की भी ट्रांजिट है और वर्गो से ये चला जाएगा इनटू लिब्रा। सो नो डाउट आप लोग के लिए ऑलरेडी इन टर्म्स ऑफ अगर मैं
बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से देखूँ, फाइनेंसिस के पॉइंट ऑफ व्यू से देखूँ, तो दैट वाज अ गुड टाइम पीरियड। एंड स्टिल ये जो अपोजिशन है कि 11th हाउस में प्लैनेट्स का जाना, मैं अक्सर 11th हाउस को, 10th हाउस को, आप लोग को हाउसेस भी एक्सप्लेन करती रहती हूँ। जब भी बर्ड चार्ट देखा जाता है या जायचा देखा जाता है, हॉरोस्कोप देखा जाता है, तो कुछ हाउसेस होते हैं जो कि बहुत आइडियल होते हैं, एंड 11th हाउस इज़ वन ऑफ देम। और 11th हाउस में इन प्लैनेट्स का आना इट्स वेरी आइडियल। यहाँ पे आप लोगों के लिए कोई नया सिनेरियो आएगा, कोई नई सिचुएशन आएगी रिलेटेड टू वर्क, रिलेटेड टू एनी सिनेरियो, कोई भी इसको यूँ कह लीजिए कि कोई ऐसी सिचुएशन का आना, कोई ऐसी नई कमिटमेंट का आना, कोई ऐसा नया कॉन्ट्रैक्ट भी आ सकता है जिसमें आपके लिए कोई बेनिफिट है। सो साइन सिग्नेचर कुछ भी करने से पहले, कोई भी ऐसा मामला बनाने से पहले सोच समझ के चीज़ों को कीजिएगा, और ख़ास तौर पे अगर करना हो तो फिर 4 अक्टूबर के बाद कीजिए, क्योंकि उस टाइम पीरियड में वीनस की ट्रांजिट हो जाएगी एंड दैट इज़ अ गुड टाइम पीरियड फॉर यू। उससे पहले हो सकता है कुछ चीज़ें आपको कॉन्फ्लिक्ट दें, कुछ चीज़ें आपको उलझन दें, ऐसे लगेगा कि बात हो रही है ख़त्म हो रही है, या जिसने जो भी बात की है उसमें उसकी क्लैरिटी नहीं है। ये अभी थोड़ा सा एक कॉन्फ्लिक्ट वाला, जिस तरह मैंने कहा कि टाइम पीरियड होगा, और 4th के बाद इंशाल्लाह थिंग्स विल बी फाइन, बेहतर होना शुरू हो जाएंगी। 4th के बाद का मतलब डजंट मीन कि एकदम से कुछ, इट कैन टेक सम टाइम, ठीक है। उससे ऑनवर्ड्स भी चीज़ें हो सकती हैं, मगर 4th के बाद थिंग्स विल बी मोर क्लियर। एक तो ये टाइम पीरियड आप लोगों के लिए बहुत अच्छा, ऑलरेडी आप लोगों के लिए चीज़ें बहुत अच्छी चल रही है, वर्क सिनेरियो बहुत अच्छा है, आपका PR बढ़ रहा है, आपके लिंक में बहुत से अच्छे लोग आ रहे हैं, हाई अथॉरिटीज़, ठीक है। इसमें हाई अथॉरिटीज़ में किसी भी तरह के लोग हो सकते हैं। बड़े मज़े की बात है, बल्कि अभी जब मैं ड्यूरिंग द वीडियो मुझे ये इस बात का एहसास दिलाया जा रहा था कि आप इंजीनियर्स, डॉक्टर्स और इन सब के बारे में बात नहीं करती, बल्कि मुझे एक कमेंट आया हुआ था और मुझे रिमाइंडर दिया जा रहा था आबिद साहब की तरफ से। आबिद इज़ द गाय हु इज़ वर्किंग विद मी। तो वो मुझे ये कह रहे थे कि आपने, तो मैंने कहा भाई जब मैं बात कर रही हूँ अबाउट द वर्किंग पीपल, तो उसमें सारे ही ये लोग आ जाते हैं। वो चाहे सर्विसेज से जब रिलेटेड बात होती है तो उसमें ज़ाहिर है ये सब कम्युनिटी के लोग आ जाते हैं। अब जब बिज़नेस कम्युनिटी से बात हो रही है तो इसमें हर तरह के बिजनेसमैन की बात हो रही होती है। सो दैट इज़ समथिंग, कुछ चीज़ें होती हैं जो कि अंडरस्टूड होती हैं। एनी हाउ, इसी तरह से जो लोग किसी भी तरह की सर्विसेज से रिलेटेड हैं, तो उन लोगों के लिए भी ये सारा सिनेरियो अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा अच्छा, बड़ा पॉजिटिव रहेगा। और आप लोगों के लिए भी कोई नई ऑप्शन, कोई नई डायरेक्शन, और किसी भी तरह की जब उसको कहते हैं ना कि कोई हायर ग्रेड्स में जाना, हायर रैंकिंग में जाना, कोई इस टाइप की कोई नई पोजीशन। अच्छा, 4th के बाद की जो मैं बात कर रही हूँ, तो इसमें ये भी हो सकता है कि जो भी चीज़ हो मे बी उसकी कोई ऑप्शन आए, और उसमें ये हो कि आइदर यू वांट दिस और आइदर यू वांट दिस, कोई 2 ऑप्शंस हो, उनमें से आपको कोई सिलेक्ट करना हो, कोई इस टाइप की चीज़ भी हो सकती है। So anyhow, Sagittarians, either this is your ascendant, sun, मून साइन, सन साइन, क्योंकि मैं इस चीज़ को बार बार इसलिए रिपीट कर देती हूँ कि आपको पता चले कि मेरी प्रिडिक्शंस किस तरीके से होती हैं। दिस इज़ अ गुड टाइम पीरियड फॉर यू गाइज। रिलेशनशिप में अगर देखा जाए तो दिस इज़ अ बेटर टाइम पीरियड नाउ, क्योंकि आप लोग को रिलेशनशिप में बार बार उलझन मिल रहा है। आप लोगों की चीज़ों को कुछ ऐसा हो रहा है कि कभी आप लोग 2 स्टेप आगे 1 स्टेप पीछे, फिर अगर बढ़ते हैं तो फिर पीछे के, क्योंकि आप लोग कंफ्यूज रहते हैं कि क्या ये स्टेप लेना चाहिए, नहीं लेना चाहिए, क्योंकि स्टिल आप लोग की लाइफ में ये एक टाइम पीरियड चल रहा है। और अब जाके चीज़ें जो सी हैं थोड़ी सी बेहतरी की तरफ जाएंगी, थोड़ा सा आपका माइंड में क्लैरिटी होगी। आप एक्चुअली जितना कहते हैं ना कि अपने बारे में शायद सब कभी कभी आप जजमेंटल बहुत ज़्यादा इस टाइम पीरियड में आप रह रहे हैं, चाहे आपके वो लाइफ पार्टनर है, चाहे आपके बिजनेस पार्टनर है, आप लोग काफ़ी ज़्यादा जजमेंटल हैं इस वक्त कि क्या अगला मेरे साथ सिंसियर है, क्या अगला मेरे साथ सिंसियर नहीं है। अभी तक वो रौला जोन से ना किसी हद तक सिंसियरिटी ऊपर ही जाके जो है वो थोड़ा सा रह रहा है। थोड़ा सा इस चीज़ को चलिए, अगर मैं यूँ कहूँ कि थोड़ा सा इस चीज़ को टाइम दे दीजिए तो थिंग्स विल बी बेटर। एज जब तक जुपिटर की ट्रांजिट नहीं होती, जुपिटर इनटू सजिटेरियस नहीं आता है, ये थोड़ा सा टाइम पीरियड अभी ऐसा ही रहेगा।
और कुछ चीज़ें जो है वो कन्फ्यूजन वाली सिनेरियो में ही रहेंगी। बट वैसे तो अगर मैं बहुत अर्सा पहले मैंने राहु की एक पोजीशन, इसको हम नक्षत्रा कहते हैं, और अंद्रा नक्षत्रा, ये वाला जब टाइम पीरियड अभी चल रहा है तो इसमें काफ़ी हद तक चीज़ें जो है वो क्लियर हो जाती हैं। लेकिन स्टिल यू गाइज वी विल बी अ बिट कन्फ्यूज अबाउट, क्योंकि आपका जो पास्ट, अगर पास्ट में कोई रिलेशनशिप है या पास्ट में कोई चीज़ें हैं तो वो बार बार आपके सामने आएंगी, बार बार आपको कंफ्यूज करेंगी और आप चीज़ों को लेकर कहीं ना कहीं कन्फ्यूजन का शिकार रहेंगे। और इस टाइम पीरियड में मैं, यानी कि आपकी जो एक अंदर की जो एक ईगो है वो बार बार जो है वो बाहर आएगी और आप ईगोइस्टिक होंगे और आप अपनी ईगो में आके बहुत से रिलेशन को, बहुत सी चीज़ों को, बहुत से लोगों को बार बार नाराज़ करेंगे। सो या आपकी तरफ से कोई नाराज़ होगा, दोनों, यानी कि वाइस वर्सा आपके रिलेशनशिप में इस वक्त जो कहते हैं जंग जोन सी है ना, वाइस वर्सा चलती रहेगी। एनी हाउ इस चीज़ को सॉर्ट आउट आपने खुद ही करना है और ये आपको तो इस चीज़ पे एफर्ट करनी पड़ेगी। सो अगले हफ्ते में क्या होगा, इसके बाद अगले हफ्ते में करेंगे। अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच। कैप्रिकॉन्स जिस हफ्ते की हम बात करने जा रहे हैं, दैट इज़ फ्रॉम 30th of September till 6th of October. Thank you so much for watching my channel. Thank you so much for subscribing it. जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है ज़रूर कर लीजिए, ताकि आप लोग को मेरे हर हफ्ते की वीडियो की अपडेट आती रहे। और जो लोग मुझसे अपॉइंटमेंट लेना चाहते हैं, मेरा नंबर आ रहा है, मेरा ईमेल आईडी आ रहा है, इस पर बिल्कुल आप लोग मुझसे रब्ता कर सकते हैं। कैप्रिकॉन्स, आप लोगों के लिए इस हफ्ते में जो चेंजेस आ रहे हैं, नो डाउट बहुत अच्छे पॉजिटिव चेंज है। इसकी सबसे पहले जो एक प्लैनेट जिसका चेंज है मरकरी का है। मरकरी 30th of September को आप लोगों के चला जाएगा 10th हाउस में। और उसके बाद जो दूसरा चेंज है वो है वीनस का, जो कि आप लोग के 10th हाउस में, यानी कि लिब्रा में ही चला जाएगा। और ये 4th of October को इसकी ट्रांजिट है। आप लोगों के लिए, चूंकि अगर आप लोग सन साइन से देख रहे हैं, मून साइन से देख रहे हैं, या आप लोग देख रहे हैं आप लोग अपने असेंडेंट से, अच्छा मैं आप लोगों को थोड़ा सा यहाँ पे क्लियर कर दूँ, जो लोग अपने मून साइन से ख़ास तौर पे देखते हैं, चूंकि जो सार सती होती है ये मून साइन से होती है, ठीक है। सो थोड़ी सी रीडिंग का फ़र्क आ जाता है जो लोग अपने मून साइन से देखते हैं। अगर आप लोग क्योंकि सन साइन से कोई सारसत नहीं होती है, और मैं इस चीज़ को बार बार एक्सप्लेन कर चुकी हूँ और कई बार मैंने एक्सप्लेन किया है, ठीक है। असेंडेंट से कोई सारसती नहीं होती है, इस चीज़ को भी मैं बार बार एक्सप्लेन करती हूँ। और जहाँ पे जिन लोगों को कॉम्प्लिकेशंस आती हैं या जिन लोगों को प्रॉब्लम्स आती हैं, तो वो अपना पर्सनल बर्थ चार्ट बनवा के ज़रूर चेक कर लिया करें कि हमें कहाँ पे किस तरह से प्रॉब्लम आ रही है और किस वजह से आ रही है। और अगर आप लोग अपने मून साइन से देख रहे हैं और प्रॉब्लम्स आ रही हैं और चीज़ें चेंज हो रही हैं, देन इट्स बिकॉज ऑफ द सैटर्न जो कि आपके 12th हाउस में बैठा हुआ है। अच्छा, अब यहाँ पे जो सिचुएशन आप लोगों के पर्सनल लाइफ से जो, यानी कि जो रिलेशनशिप और जो भी इस तरह की चीज़ें, जो भी चेंज आएगा, चीज़ें पहले से बेहतर होंगी, नो डाउट। जहाँ पे कॉम्प्लिकेशंस आए थे, जहाँ पे थोड़ी सी उलझन थी, प्रॉब्लम थी, जहाँ पे आप लोग एक दूसरे से बार बार इख्तलाफात रख रहे थे, या जहाँ पे थोड़ी सी लड़ाई झगड़ा, कोई भी कन्वर्सेशन होती है, बातचीत होती है, उसका एंड जाके जो है वो कहीं ना कहीं एक आर्ग्यूमेंट में, यानी कि एंड जो है वो हर हाल में एक बदमज़गी में जाके जो है वो ख़त्म होगा, या इस टाइप की चीज़ हो रही थी, तो उसमें कहीं ना कहीं बेहतरी यकीनन आएगी। जो लोग ट्रैवल करना चाह रहे थे या ट्रैवल करना चाह रहे हैं, यहाँ पे आप लोगों के लिए डेफिनेटली हालात मामलात अच्छे होंगे। इससे पहले अगर आप लोगों को कोई इशू आ रहा था रिलेटेड टू जहाँ पे कोई पेपर, डॉक्यूमेंट, साइन, सिग्नेचर, कोई भी उलझन आई थी, तो अब यहाँ पे आप लोग को बेहतरी डेफिनेटली मिलेगी। जो लोग अपने बिजनेस में हैं या आप किसी भी तरह की जॉब कर रहे हैं, कुछ भी है, तो यहाँ पे भी आप लोगों के लिए बेहतरी आएगी। लेकिन मैं फिर से मेंशन कर दूँ, मरकरी की ये जो पोजीशन है जो कि लिब्रा में है, यहाँ पे कहीं ना कहीं छोटी मोटी अगर आप लोगों को किसी भी तरह की कोई भी उलझन रहती है या प्रॉब्लम रहती है, या किसी के साथ डीलिंग में, या आप लोगों की डील्स नहीं बन पाती हैं, या आप लोगों को प्रॉब्लम बार बार फेस करनी पड़ रही है, तो ये एक अभी फेस कहीं ना कहीं आपको उलझन देगा,
ठीक है। सो इस टाइम पीरियड में अपने आप को थोड़ा सा सेटल डाउन करने के लिए, चीज़ों को बेहतर करने के लिए, देखिए कहीं ना कहीं, क्योंकि कैप्रिकॉन्स आप लोग बहुत अरसे से कहीं ना कहीं एक उलझन का शिकार रहे हैं, आप लोग को पर टफ टाइम पीरियड पिछला कुछ अर्सा, क्योंकि सिंस फरवरी 2019 आप लोग बार बार बहुत सी मैं इसको यूँ अगर मैं थोड़ा सा डिफ़ाइन करूँ, क्योंकि मैं थोड़ा सा पास्ट में इसलिए गई हूँ क्योंकि आप लोगों के लिए ना बार बार एक टाइम पीरियड ऐसा रहा है जहाँ पे आप लोगों की डील्स, मामला, चीज़ें ऊपर नीचे बार बार हुए हैं। सो नाउ दिस इज़ अ टाइम पीरियड जहाँ पे आप लोग इस दफ़ा, इस मंथ में या इस टाइम पीरियड में, ख़ास तौर पे इस वीक में अपनी चीज़ों को बड़े अच्छे तरीके से ग्रिप कर सकते हैं। सो इस टाइम पीरियड से मैक्सिमम फ़ायदा ज़रूर उठाएं। अच्छा, जहाँ तक बात आती है, मैं इस चीज़ को इसलिए एक्सप्लेन कर रही हूँ कि जहाँ तक बात आती है कि आप लोगों ने किस तरह से फ़ायदा उठाना है, क्या करना है, किस तरह से फ़ायदा आप लोगों को मिल सकता है। आप लोग अक्सर मुझसे पूछते हैं कि आप कोई रेमेडीज़ बताएं, आप कोई जेम स्टोन सजेस्ट करें, आप कोई ऐसी कोई चीज़ पढ़ने के लिए बताएं। तो देखिए, अब मैं अक्सर आप लोगों को बताती हूँ कि एज सच पर्टिकुलरली जब तक कोई बर्ड चार्ट नहीं बनता है, जब तक आप लोग अपना पर्सनल बर्ड चार्ट नहीं बनवाते हैं, तो मैं कोई भी जेम स्टोन रिकमेंड नहीं करती हूँ। बट जब ये वाला एक सिनेरियो बना हुआ है और अगर आप लोगों को कोई भी कॉम्प्लिकेशंस आती हैं और स्पेशली अपनी कम्युनिकेशन से रिलेटेड आती हैं या आप लोगों को अपने इस मामलात से रिलेटेड आती हैं, तो यहाँ पे एक जेमस्टोन मैं आपको सजेस्ट करती हूँ जिसको हम दुर्र नजफ़ कहते हैं। और अगर आप लोग इस टाइम पीरियड में इसको पहनते हैं तो डेफिनेटली आप लोगों के लिए कोई भी ऐसी चीज़ जो कि रिलेटेड टू कम्युनिकेशन है, या अगर आप लोग कोई डील करना चाह रहे हैं, कोई बड़ा आपका इशू बना हुआ है, कोई बड़ा मसला है, कोई भी ऐसी चीज़ है, तो इस टाइम पीरियड में आपको फेवर मिल सकती है। और अगर आप लोगों को इससे रिलेटेड कोई भी मज़ीद इन्फॉर्मेशन चाहिए, इसकी अवेलेबिलिटी से कोई भी अगर आप लोग की ऐसा कोई मामला है, तो बिल्कुल मेरा जो नंबर आ रहा है इस पर आप लोग बिल्कुल रब्ता कर सकते हैं और मैं आपको बिल्कुल इस चीज़ में हेल्प आउट कर सकती हूँ। सो इस टाइम पीरियड में ऑल कैप्रिकॉन्स, जहाँ पे भी अगर रिलेशनशिप है, स्पेशली आपका काम है, कुछ भी ऐसी चीज़ है, तो आप लोग इससे भरपूर, क्योंकि दिस इज़ द टाइम पीरियड जहाँ पे मैं समझती हूँ कि आप लोग इस चीज़ में जितनी अपनी इनपुट देंगे उतना आपको इसका आउटपुट मिलेगा। सो अपने इस टाइम पीरियड से खूब फ़ायदा उठाएं। बाकी अगले हफ्ते में क्या होगा, किस तरह से होगा, इसकी बात अगले हफ्ते करेंगे। थैंक यू सो मच। एक्वेरियस आप लोगों के लिए हफ्ता कैसा रहेगा? जिस हफ्ते की हम बात करने जा रहे हैं दैट इज़ फ्रॉम 30th of September till 6th of October। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई चैनल, थैंक यू सो मच फॉर सब्सक्राइबिंग इट। जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है ज़रूर कर लीजिए ताकि आप लोग को मेरे हर वीडियो की अपडेट आती रहे। और जो लोग मुझसे अपॉइंटमेंट लेना चाहते हैं, मेरा नंबर आ रहा है, मेरा ईमेल आईडी आ रहा है, इस पर बिल्कुल आप लोग मुझसे रब्ता कर सकते हैं। एक्वेरियंस आप लोगों के लिए जो इस वीक में चेंजेस आ रहे हैं, सबसे पहले तो मरकरी की ट्रांजिट है और ये इन लिब्रा में ही है और आप लोग का 9th हाउस बनता है। 30th of September को इसकी ट्रांजिट है। और दूसरा जिस प्लैनेट की ट्रांजिट है दैट इज़ वीनस की ट्रांजिट है 4th of October को और ये भी लिब्रा में ही है और आप लोग के 8th हाउस से ये आ जाएगा 9th हाउस में। सो एक्वेरियंस, नो डाउट दिस इज़ अ ब्यूटीफुल टाइम पीरियड फॉर यू गाइज। यहाँ पे बहुत से ऐसे मामलात बन जाएंगे। एक तो आप लोगों के लिए कोई नया मामला रिलेटेड टू ट्रैवल भी हो सकता है। आप लोग की लाइफ में कोई भी मेंटोर, कोई भी फादरली फिगर, कुछ भी ऐसा जिनसे आपको कोई हेल्प मिल सकती है। यहाँ पे किसी नई पार्टनरशिप का आना या किसी भी नए प्रोजेक्ट में आप लोग का जाना, ट्रैवल रिलेटेड मामला का बनना। सो देयर आर सो मैनी न्यू हैपनिंग इन योर लाइफ। आप लोग कुछ भी नया करने जा रहे हैं, माइंड में बहुत कुछ है इस वक्त आप लोगों के, बहुत सी नई प्लानिंग्स हो सकती हैं, बहुत कुछ नया हो सकता है अब जिसको आप इम्प्लीमेंट करेंगे। यहाँ पे कोई भी सडन गेन हो सकता है, चाहे आपके प्रॉपर्टी रिलेटेड मैटर्स हैं, चाहे कुछ भी है। आप लोग उसको कुछ भी कहते हैं ना, देयर आर सो मेनी अचीवमेंट जिसको आप एकम्प्लिश करने जाएंगे, यानी कि आप उसको पूरा करेंगे। और इस वक्त आप बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक भी फील कर रहे हैं। दे आर अब कुछ भी ऐसा जिसको हम कहते हैं कि यूँ कह लीजिए कि अगर आप फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप इमिग्रेशन लेना चाह रहे हैं तो आप अब तो पूरा जोर लगाएंगे, पेपर वर्क जो कुछ पूरी तैयारी करेंगे। इससे पहले आप कुछ प्लानिंग कर रहे थे तो अब आप उसकी पूरी तैयारी करेंगे।
लॉयर को मिलना है, कुछ भी करना है तो पूरी उसकी एक प्लानिंग, तैयारी, उस तरफ जाना, उस तरफ रुख करना, इस टाइप की चीज़ होगी। अगर आप लोग का कोई प्लेयर ट्रिप है तो यहाँ पे भी आप लोग उसको बिल्कुल कर सकते हैं। दिस इज़ अ गुड टाइम पीरियड। बिजनेस रिलेटेड लोग हैं तो उन लोगों के लिए भी इस टाइम पीरियड में कुछ भी या तो ऑलरेडी जो बिज़नेस आप कर रहे हैं वहाँ पे आप लोगों के लिए कोई नए अच्छे मामलात यानी कि फाइनेंशियल गेन्स भी हो सकते हैं। और आप लोगों को अगर इससे पहले खुदा ना खास्ता कोई प्रॉफिट नहीं हो रहा था, नुकसान हो रहा था या कहीं फंसे हुए थे, कोई प्रॉब्लम आई थी, किसी की तरफ से प्रॉब्लम आई थी, कहीं पैसे रुके हुए थे, तो यहाँ पे आहिस्ता आहिस्ता उस तरफ से रिलीफ मिलना शुरू हो जाएगा। जॉब से रिलेटेड जो लोग हैं तो यहाँ पे अगर आप कोई नई जॉब के लिए कोई सीवीज भेजी हुई हैं या कोशिश कर रहे हैं या कोई जो कहते हैं ना कि समटाइम्स ऑलरेडी दी हुई है सीवीज और आप लुकिंग फॉरवर्ड फॉर दिस कि अच्छा कोई पैगाम आ जाएगा या कुछ, या कोई बॉसेस की तरफ से कोई अच्छे कोई मामलात मिलेंगे या आप उनकी गुड बुक्स में आ रहे हैं या कोई लीक्स के साथ कोई प्रॉब्लम्स चल रहे थे तो वहाँ पे भी कोई बेहतरी के मामलात मिलेंगे। सो ओवरऑल एक अच्छा टाइम पीरियड है। एहतियात कहाँ पे करनी है? एहतियात आप लोगों को वहाँ पे करनी है जहाँ पे उनके इतने अच्छे सिनारियोज बने हुए हैं तो कहीं ना कहीं कोई इर्द गिर्द में ही आपके है जो आप लोगों की कहीं ना कहीं सक्सेस में, कहीं ना कहीं कामयाबी में, कहीं ना कहीं चीज़ों में आपको बार बार, और कोई करीबी ही है, कोई आपको क्लोज वन ही है जो आपके लिए कोई प्रॉब्लम का बायस या आप लोग कोई ग्रो करते हुए या आप लोग के लिए कोई कहते हैं ना कि लेग पुलिंग वाली कोई चीज़ जो है या जेलसी का एलिमेंट या कोई ऐसी चीज़ कोई आपके लिए रखता है और आप लोगों को आगे कोई ग्रो करता हुआ नहीं देख पा रहा है और बहुत अरसे से आपके साथ हो रहा है। सो यहाँ पे आपने ख्याल रखना है। फिर यहाँ पे अगर आपके कोई फैमिली के, जॉइंट फैमिली के कोई अगर प्रॉब्लम्स हैं या जॉइंट फैमिली वेंचर है या इकट्ठा कोई कारोबार है, शराकती कारोबार है, कुछ भी ऐसा है तो वहाँ पे भी आपके इस वक्त इख्तलाफात आ सकते हैं और यहाँ पे चीज़ें डिवीजन की तरफ जा सकती हैं। सो कोई भी जो आप आई होप यू गाइज कैन अंडरस्टैंड, यानी कि अगर आपको कोई इकट्ठे मामलात है तो वहाँ पे अब आपके कोई जायदाद के भी अगर मसले हैं तो वहाँ पे भी आप लोगों की एक डिवीजन्स आएंगी। सो यहाँ पे आपने फाइट फॉर योर राइट बिल्कुल, लेकिन सोच समझ के चीज़ों को कीजिए। लोगों को अपना दुश्मन मत बनाइएगा, वहाँ से आपको प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। कोई कोर्ट कचहरी का अगर मामला चल रहा है या आप लोग अब बिल्कुल फाइनल डिसीजंस की तरफ मुझे बिल्कुल आते हुए नज़र आ रहे हैं तो इंशाल्लाह वहाँ पे बिल्कुल पता होगी। लेकिन फिर ओपन योर आइज़, ओपन योर माइंड, बिकॉज क्योंकि बिल्कुल आपके कोई इर्द गिर्द के लोग हैं जो कि आपके लिए इस वक्त अच्छा नहीं चाह रहे हैं। सो बी केयरफुल। इसी तरीके से कोई अगर आपकी औलाद का मामला है, बच्चों की तरफ से कोई चीज़ है तो आपके उनके साथ भी यहाँ पे कोई ऐसे इख्तलाफात बढ़ सकते हैं क्योंकि कोई डिस्टेंस आ सकता है, कोई चीज़ें आ सकती हैं। स्पेशली अगर आप बच्चे बड़े हैं, वो अपनी एक अलग राय रखते हैं, अलग अलग फैमिली लाइफ रखते हैं तो वहाँ पे तो मुझे अच्छे खासे इख्तलाफात इस वक्त नज़र आते हैं। और अगर बच्चे यंग वन भी हैं और कोई ऐसी एजेस में, समटाइम्स टीन एजेस में होते हैं, 20s में होते हैं, जो अपनी लाइफ के डिसीजंस की तरफ ज़रा, आजकल के बच्चे तो माशाल्लाह वैसे ही बहुत ज़्यादा कहते हैं कि जी हम थोड़े से भी बड़े हों तो कहते हैं कि ओके वी हैव अ राइट कि हम अपने डिसीजंस खुद ले लें। तो उस तरफ ख़ास तौर पे आपके उनके साथ कुछ इख्तलाफात वगैरह बढ़ सकते हैं। और जो एक्वेरियंस बच्चे हैं यहाँ पे, जो स्पेशली स्टूडेंट्स हैं, उनको मैं ये कहूँगी कि आप लोग जो भी अपने एजुकेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से कोई भी अगर अपना डिसीजन ले रहे हैं या लेना चाह रहे हैं या कुछ भी है तो उसमें आप लोग अपने स्पेशली कोई अगर नया कॉलेज है, नया स्कूल है, नए सब्जेक्ट्स हैं, कुछ भी है, कोई डिग्री के पॉइंट ऑफ व्यू से कहीं कुछ नया स्टेप लेना चाह रहे हैं, कहीं एंट्री टेस्ट है, कुछ भी है तो वहाँ पे सोच समझ के एक ही दफ़ा में लीजिए क्योंकि आप लोग कभी जंप इन करेंगे या शफल करेंगे, कभी इधर कभी उधर, वहाँ पे कोई आपकी कंफ्यूजन वाली सिनेरियो आ सकता है। हेल्थ का भी ख्याल रखना है। कोई सर्जरी, वुंड्स, कट, इंजरीज़, कोई इस टाइप की चीज़ या डॉक्टर की तरफ से कोई ऐसी रिकमेंडेशन आती है तो बिल्कुल ज़रूर उस तरफ जाइए, लेकिन उसमें सदका बिल्कुल दीजिए, किसी रेड ऑरेंज कलर की चीज़ का सदका दीजिए। और ख़ास तौर पे अगर ऐसा कोई मामला आता है तो ट्यूसडे और संडे के दिन को अवॉइड कीजिएगा। इन 2 दिनों में हो सके तो ऐसे किसी प्रोसेस में जो कि सर्जरी वाले पॉइंट ऑफ व्यू से हो तो इसमें मत जाइएगा। ये
2 डेज़ आप लोगों को हो सकता है किसी कॉम्प्लिकेशन में लेकर जाएं। इसके अलावा इसी टाइम पीरियड में अगर हो सके तो एक्वेरियंस पर्सनल बर्थ चार्ट बनवाते हैं तो उसमें ज़्यादा डिटेल से बता सकती हूँ कि आप किस जेमस्टोन की तरफ जाएं, क्या सदक़ात दें, किस तरह से दें। मगर ओवरऑल अगर कलेक्टिवली एक जनरल रीडिंग में अगर मैं बताऊँ तो इस टाइम पीरियड में अगर आप ख़ास तौर पे इस टाइम पीरियड में अगर आप लोग रूबी को पहनते हैं, बट इट्स वेरी कॉम्प्लिकेटेड भी हो सकता है क्योंकि रूबी एक ऐसा जेमस्टोन है। एक आप रूबी को अगर पहनते हैं और दूसरा अगर आप लोग इस टाइम पीरियड में वैसे तो आई हाईली रिकमेंड कि अगर आप इस टाइम पीरियड में रूबी को पहने तो दैट इज़ मोर गुड। लेकिन फिर मैं कहूँगी कि इस टाइम पीरियड में ऑल एक्वेरियंस, अगर आप लोग किसी किस्म के दुश्मन से बचना चाहते हैं, किसी किस्म की कॉम्प्लिकेशन से बचना चाहते हैं, किसी किस्म के ऐसे स्टेप से बचना चाहते हैं जहाँ पे आपको कोई प्रॉब्लम शिद्दत के साथ ना आए, तो एक तो पर्सनल बर्थ चार्ट बनवाइए। दूसरा, अगर आपको अपनी शादी वाली चीज़ में बहुत गहरी इस वक्त एक एज पॉइंट पे बैठे हुए हैं और बहुत कॉम्प्लिकेशंस आ रही हैं, रिलेशनशिप में बहुत कॉम्प्लिकेशंस आ रही हैं क्योंकि ये टाइम पीरियड आपका ऐसा बना हुआ है, देन आई एम हाईली रिकमेंडिंग यू गाइस कि अपने पर्सनल बर्थ चार्ट बनवाइए। जेमस्टोन्स जो से होते हैं ये बेसिकली आपकी जो प्लैनेट्स वीक होते हैं उनको ओवरकम कर, उनकी एनर्जी को बेसिकली ओवरकम करने के लिए उस ख़ास स्पेसिफिक टाइम पीरियड में रेकमेंड किए जाते हैं। सो मेरा सजेशन यही होता है कि इस टाइम पीरियड में आप अपने पर्सनल बर्थ चार्ट के हवाले से ज़रूर देखिए और रिकमेंडेशन लीजिए और उसके मुताबिक इनको ज़रूर पहनिए, और इनको पहनने का बाकायदा एक तरीका होता है। एनीवे, अगले हफ्ते में क्या होगा, किस तरह से होगा, इसकी बात हम अगले हफ्ते करेंगे। थैंक यू सो मच। स्पाइसेस आप लोगों के लिए हफ्ता कैसा रहेगा? जिस हफ्ते की हम बात करने जा रहे हैं दैट इज़ फ्रॉम 30th of September till 6th of October। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई चैनल, थैंक यू सो मच फॉर सब्सक्राइबिंग इट। जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है ज़रूर कर लीजिए ताकि आप लोग को मेरे हर वीडियो की अपडेट आती रहे। और जो लोग मुझे अप्रिशिएट करते हैं, आप लोग कितने अच्छे अच्छे कमेंट्स आते हैं, थैंक यू सो मच फॉर दैट एज़ वेल, क्योंकि आप लोग की अप्रिसिएशन से टू बी ऑनेस्ट मैं समझती हूँ दिस इज़ माई एनर्जी, और आप लोग की हौसला अफजाई मेरे लिए बहुत ज़रूरी है। और पाइसेस, जैसे कि मैं 27th of October का बार बार जो अनाउंसमेंट कर रही हूँ, जो NLP के सेशन के हवाले से एज बार बार एक्सप्लेन भी करती हूँ, इट्स ऑल अबाउट माइंड साइंसेस, इट्स ऑल अबाउट हाउ टू ट्रेन योर ब्रेन। मेरे NLP की जो वीडियो इसके बाद भी अपलोड होगी उसको ज़रूर देखिएगा। इसमें मैं ब्रीफली डिस्क्राइब भी करूँगी कि इस दफ़ा क्या मैं नया टॉपिक लेकर आ रही हूँ, और हम अपने जो 27th of October वाले सेशन में इस टॉपिक को भी कैसे ऐड करेंगे, क्योंकि ये जो मेरा सेशन होगा इसमें हम डिफरेंट चीज़ों के बारे में बात करेंगे। और इस सेशन को करने का मतलब यही होगा कि मैं आपको सिखाऊंगी भी कि आप भी एज अ NLP ट्रेनर अपनी लाइफ में किस तरह से इन चीज़ों को अप्लाई कर सकते हैं, और फिर वो चीज़ें आप दूसरों पे कैसे अप्लाई कर सकते हैं। दिस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। एनीवे, इस चीज़ के लिए भी और इस चीज़ की डिटेल को जानने के लिए कि उस सेशन में जिन लोगों ने तो रजिस्टर अपने आप को करवा लिया है डेफिनेटली उनको पता है, और वो इंशाल्लाह उनसे मुलाकात भी 27th को होगी फॉर द होल डे। क्या वेन्यू है, क्या है, ये बिल्कुल इस नंबर पे आपको डिटेल्स मिलेंगी, और जिन लोगों ने अब तक नहीं कराया है एज अ बहुत लिमिटेड सीट्स रह गई हैं तो ज़रूर करा लीजिए और इसी नंबर पर रब्ता करके सारी डिटेल्स जानिए। अच्छा जी, पाइसेस आप लोगों के लिए दिस इज़ गोइंग टू बी अ मार्वलस टाइम पीरियड, और वो ऐसे कि जो सबसे पहले एक मरकरी की ट्रांजिट हो रही है 30th of September को, आप लोगों का ये बन जाएगा 8th हाउस, और उसके बाद 4th of October को वीनस की भी ट्रांजिट हो जाएगी और वो भी आ जाएगा लिब्रा में आपके 8th हाउस में। सो पाइसेस, दिस इज़ समथिंग जिसको 8th हाउस को मैं बार बार एक्सप्लेन करती हूँ कि ये ईवल ट्रिक हाउस होता है, 6th, 8th एंड 12th। इन हाउसेस के डिफरेंट तरीके से फ़ायदे भी होते हैं अगर अच्छे प्लैनेट्स आ जाए, और अगर कुछ ऐसे प्लैनेट्स आ जाए जिनको हम मेलेफिक कहते हैं। दो तरह के प्लैनेट्स होते हैं, बेनिफिक एंड मेलेफिक। बेनिफिक जो कि फ़ायदे देते हैं, मेलेफिक जो कि
इतने अच्छे नहीं समझे जाते हैं जिस तरह इस वक्त वीनस और मरकरी आ गया है। सो यहाँ पे एक तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि दिस इज़ अ टाइम पीरियड फॉर सडन गेन्स, किसी तरह का प्राइज बैंड, लॉटरी, कमेटी, एनीथिंग। और प्लस यहाँ पे अगर आपको कोई वरासती मामलात हैं, कोई जायदाद के मसले हैं, कुछ भी है, तो वहाँ फ़ायदा आएगा। फिर अगर इसके अलावा आप कोई नया कारोबार कर रहे थे या आपने कोई प्लान किया हुआ था या उसके रिज़ल्ट्स का आप बड़ी शिद्दत के साथ इंतज़ार कर रहे थे, कोई गेंस नहीं आ रहे थे, या कोई नया प्रोजेक्ट था जिसमें आपने अपनी इन्वेस्टमेंट की हुई थी, तो उसका अब आपको आउटकम मिलेगा। और इम्पॉर्टेंट चीज़, अगर आप लोगों की कोई कोर्ट कचहरी के मामला थे, तो वहाँ पे भी आप अपने से कहते हैं ना कि दुश्मन पे भारी, एंड यू आर जस्ट गेटिंग गेन्स आउट ऑफ इट। प्लस इम्पॉर्टेंट चीज़, इसी टाइम पीरियड में एक तो जिस तरह मैंने वरासती मामलात की बात की, प्लस आपको अपने लाइफ पार्टनर के थ्रू गेन्स, यानी कि आपके नाम पे किसी प्रॉपर्टी का लगना, वो आपके पेरेंटल साइड से भी हो सकती है, आपके लाइफ पार्टनर की तरफ से भी हो सकती है, आप कोई जॉइंट वेंचर भी उनके साथ मिलके कर सकते हैं। सो देयर इज़ समथिंग प्लस 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 एंड प्लस, सो देयर आर लॉट्स मोर थिंग्स जो कि आपको फाइनेंशियल गेंस की तरफ लेकर जा रही हैं। और अगर आप अपना भी कोई काम कर रहे हैं तो उसमें भी डेफिनेटली फ़ायदा है इस वक्त आपको। अच्छा, इसी टाइम पीरियड में जहाँ तक रिलेशनशिप की बात आती है, तो आफ्टर अ लॉन्ग टाइम पीरियड यहाँ पे आपको, जिस तरह लास्ट वीक में मैंने कहा था कि थिंग्स आर गेटिंग बेटर, सो नाउ दिस इज़ द टाइम पीरियड जहाँ पे आप सॉलिड डिसीजंस लेंगे। सॉलिड डिसीजन से मतलब ये है कि ऑलरेडी अगर आप कमिटेड हैं, आप अपनी मैरिड लाइफ में हैं, तो यहाँ पे जिसको कहते हैं, मैं आई एम नॉट सेइंग कि आप कोई जजमेंटल हो जाएंगे किसी चीज़ को लेके, बट यस यहाँ पे आपको बहुत सी चीज़ें वजाहत के साथ समझना शुरू आ जाएंगी। दो स्पाइसेस, यू गाइज आर वेरी इमोशनल, यू गाइज आर वेरी इंट्यूटिव, यानी कि आपकी इंट्यूशन जो पावर होती है ये बहुत स्ट्रांग होती है। यहाँ पे अब आप लोगों को समझ आ जाएगी कि व्हाट इज़ राइट एंड व्हाट इज़ रॉन्ग। बहुत अरसे से आप इस चीज़ को फेस कर रहे हैं, मगर अब आके आप बहुत से फाइनल कंक्लूजन्स पे पहुंचेंगे और आप अपनी लाइफ के बारे में बहुत स्ट्रांगली कोई डिसीजंस लेंगे। इस टाइम पीरियड में मेरा एक और सजेशन है आप लोगों के लिए, जब कोई ऐसी चीज़ या ऐसे पॉइंट पे आप लोग हो, तो आई हाईली रिकमेंड कि यहाँ पे आप अपना पर्सनल बर्थ चार्ट ज़रूर बनवाएं, क्योंकि जिस वक्त आप इस एज पे आए होते हैं कि हाँ हमें इस रिलेशनशिप में रहना है, या खुदा न खास्ता बिल्कुल कट ऑफ कर देना है, खुदा न खास्ता कोई डिवोर्स का डिसीजन है, या आप बहुत एक ऐसे रिलेशनशिप में विच इज़ अ टॉक्सिक रिलेशनशिप। अब टॉक्सिक रिलेशनशिप क्या होता है? ऐसा रिलेशनशिप जो कि जिसमें हम हैं तो सही, मगर हर वक्त हम एक तकलीफ़ महसूस करते हैं। एक बंदा जो कि दिन रात रुलाता भी है, फिर अगले दिन मनाता भी है, मगर फिर उसके बाद रात को वही स्टोरी, दिन को कुछ और स्टोरी, रात को कुछ और स्टोरी। एक वक्त में आपको मनाता है, अगले दिन में आपको रुलाता है। वो कहते हैं ना, कभी कदमों में तो कभी आपको सर का ताज। तो इस चीज़ से आप यू वांट टू गेट आउट, क्योंकि इस वक्त आप फ्रस्ट्रेशन फील कर रहे हैं। और नो डाउट पाइसेस, ये वो टाइम पीरियड है जहाँ पे आप अपने आप को बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ में भी फील कर रहे हैं। सो इस टाइम पीरियड में आपने एक्चुअली अपने आप को पहचानना भी, और आप पहचान भी रहे हैं, और आप किसी फाइनल डिसीजन पे भी आएंगे। सो ट्रस्ट मी, दिस इज़ अ ब्यूटिफुल टाइम पीरियड फॉर यू गाइज। अपनी इस जो स्ट्रेंथ है, अपनी इस जो पहचान है, या अपने आप को जो अपने अंदर आप एनर्जी फील करें, इसको पॉजिटिवली यूज़ कीजिए, रादर देन के कहते हैं ना कि टू हाइड बिहाइंड अ पर्सन, यानी कि किसी के पीछे छुप के अपनी इस एनर्जी का वेस्ट करें, या आप अपने आप को लड़ते घुलते और इन सब चीज़ों में रहें। इट्स बेटर टू फाइट फॉर योर सेल्फ, नॉट फाइट। आप कहेंगे कि अब मैं ये दोनों के लिए यूज़ कर रही हूँ, ये मर्द हजरात के लिए भी है और ये ख़वातीन के लिए भी है। सो रादर देन कि आप इस कन्फ्यूजन वाली स्टेट में रहें, तो बेहतर होता है कि ट्राई टू फाइंड अ सोल्यूशन। और इसी सिलसिले में मैं हमेशा कहती हूँ कि NLP विच इज़ ऑल अबाउट न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग, और ये चीज़ इस चीज़ में हेल्प करती है कि आपने अपनी जो प्रॉब्लम है इसका सोल्यूशन कैसे जो है फाइंड आउट करना है। देखिए, प्रॉब्लम्स तो हर कोई बता देता है, और जब कोई क्लाइंट भी मेरे पास आता है तो अपनी प्रॉब्लम्स तो बताता है, मगर फिर सोल्यूशन उसका देना, और कैसे देना है, स्टेप बाय स्टेप देना है, किस तरह से उसको उस चीज़ से बाहर निकालना है,
बेसिकली NLP इस चीज़ में हेल्प आउट करती है। बिकॉज प्रोफेशनली नो डाउट आई एम एस्ट्रोलॉजर, आई एम NLP ट्रेनर एंड प्लस आई एम अ हिप्नोथेरेपिस्ट। उसमें हिप्नोसिस किस तरीके से हेल्प करती है, क्या उसके फ़ायदे होते हैं, किस तरह से होते हैं, हर एनीवे अपने 27th वाले जो सेशन में मैं इस चीज़ के बारे में भी बात भी करूँगी और लाइव डेमो भी होगा, लाइव यानी कि हिप्नोसिस भी होगा। सो देयर इज़ लॉट मोर इन दैट सेशन इंशाल्लाह। एनीवे मैं सिर्फ इस वक्त यहाँ पे इतना कहूँगी कि पाइसेस, नो डाउट दिस इज़ अ गुड टाइम पीरियड, और अपने आप को पहचानिए ज़रूर। ये तो है, सबके लिए है। जब कोई भी आपको परेशानी दे और आपको मुसलसल परेशानी दे, एक होता है कि टेम्परेरीली, वो हर एक की लाइफ में होता है, दैट्स अ पार्ट एंड पार्सल ऑफ योर लाइफ। मगर जब हम मुसलसल किसी एक चीज़ से तकलीफ़ महसूस करें ना, वो कहते हैं ना कि जब जिस्म में कोई ऐसा ज़ख्म जो कि मुसलसल रहे और फिर वो कैंसर की अलामत बन जाए, तो क्या आप चाहते हैं कि आपके जिस्म में ऐसी कोई प्रॉब्लम, ऐसी कोई चीज़ मुसलसल रहे? हम उसका इलाज फाइंड आउट करते हैं ना, हम डॉक्टर पे जाते हैं, हम चाहते हैं कि हमें उस चीज़ का एक क्योर मिल जाए, हम उस चीज़ से बाहर आ जाए, हम उसके लिए मेडिसिन यूज़ करते हैं, हम उसके लिए कुछ भी करते हैं। तो वो चीज़ हम अपनी रूह के साथ क्यों नहीं कर सकते? हम कर सकते हैं। उसका तरीक़ाकार होता है, वो कैसे होता है, वो किस तरह से होता है, उसके लिए मेरी NLP की वीडियोस, मेरी अगली वीडियोस जिसको मैं कहूँगी कि हम फिर चले जाते हैं कि ओहो जी ऐसे हो गया जादू टूना, तो क्या है ये जादू टूना या ये है कुछ और? वेट फॉर माई नेक्स्ट वीडियो, उसमें बहुत कुछ आपको देखने को मिलेगा। थैंक यू सो मच। अगले हफ्ते तक अपना बहुत ख्याल रखिए, अच्छा सा वीक गुजारिए अपने प्यारों के साथ। मिलते हैं आपसे अगले हफ्ते। थैंक यू सो मच।